बॉडीगार्ड 1992 की अमेरिकी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मेल गिब्सन ने किया है। लॉरिस कसनती ने लिखा। केविन कॉस्टर, व्हिटनी ह्यूस्टन पहली फिल्म। गैरी कैम, बिल कॉप्स, रॉल्फ वेड ने अभिनय किया। यह फिल्म एक यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट की कहानी है जो बॉडीगार्ड बन जाता है और एक प्रसिद्ध अभिनेता, गायक और अज्ञात स्टॉकर को बचाने के लिए काम पर रखा जाता है। कसरत 1970 के दशक में मध्य में लिखी मूवी के बारे का बजट है $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $441 मिलियन की कमाई की थी। यह मूवी को वार्नर ब्रदर द्वारा वितरित किया गया था, जो 1900 या दुनिया भर में और 1992 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह उस समय एक रिकॉर्ड नंबरों से पैसों की बारिश करते हुए इसने अच्छा खासा होम अलोन 2, बेसिंग, लीथल वेपन, बैटमैन रिटर्न, अ फ्यू गुड मैन, सिस्टर एक्ट जैसी मूवियों में काम किया, जो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि यह इस तरह की मूवियाँ कैसे बनाई जाती हैं या कैसे काम करती है। सबसे बढ़िया मूवी में से एक इस मूवी ने जो भी काम किया वो काफ़ी ज़्यादा शानदार ढंग से किया। इतने अच्छे काम तो आप आज के समय में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो मूवियाँ इस तरह के रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश तो उन पर होती है, पर वो जो काम करके छोड़कर जाते हैं वो सिनेमा में एक रिकॉर्ड बनकर आते हैं, जो आपको समझाएगी कि यह खराब अभिनेता कोस्टा बिलबोर्ड के बाद में फिल्म को ह्यूस्टन के प्रदर्शन को बॉक्स ऑफिस पर संगीतकार 27वीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में सूचीबद्ध किया। फिल्म को साउंड ट्रैक्स ने पॉप संस्कृति आइकन के ह्यूटन की स्थिति को मजबूत भी किया था। एकेडमी अवार्ड के नामांकित अभिनेत्री, संगीत सुपरस्टार रेचल मेरन एक स्टॉकर द्वारा मौत की धमकियां दी जा रही है। उनके ड्रेसिंग के रूम में विस्फोट के बाद उन्हें मैनेजर बिल डेलेवी ने सुरक्षा के लिए पेशेवर बॉडीगार्ड फ्रैंक फार्मर की तलाश की और एक पूर्व सीक्रेट एजेंट है जिसने जिमी कार्टर, रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति के कार्यालय में काम पर लिया गया था। फ्रैंक अनिच्छा से देखने के प्रस्ताव को स्वीकार करता है, लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बिगड़ैल दीवा जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से अनजान जल्दी फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाती है। शिकार करने की उसकी व्यापक सुरक्षा तकनीकी दखलंदाजी, हालांकि उसे संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़काने के लिए रखा लिया जाता है, पर वो वहाँ पर शामिल हो जाती है और अपनी बात को सबके सामने। बॉडीगार्ड 1992 की अमेरिकी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मेल गिब्सन ने किया है। लॉरिस कसनती ने लिखा। केविन कॉस्टर, व्हिटनी ह्यूस्टन पहली फिल्म। गैरी कैम, बिल कॉप्स, रॉल्फ वेड ने अभिनय किया। यह फिल्म एक यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट की कहानी है जो बॉडीगार्ड बन जाता है और एक प्रसिद्ध अभिनेता, गायक और अज्ञात स्टॉकर को बचाने के लिए काम पर रखा जाता है। कसरत 1970 के दशक में मध्य में लिखी मूवी के बारे का बजट है $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $441 मिलियन की कमाई की थी। यह मूवी को वार्नर ब्रदर द्वारा वितरित किया गया था, जो 1900 या दुनिया भर में और 1992 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह उस समय एक रिकॉर्ड नंबरों से पैसों की बारिश करते हुए इसने अच्छा खासा होम अलोन 2, बेसिंग, लीथल वेपन, बैटमैन रिटर्न, अ फ्यू गुड मैन, सिस्टर एक्ट जैसी मूवियों में काम किया, जो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि यह इस तरह की मूवियाँ कैसे बनाई जाती हैं या कैसे काम करती है। सबसे बढ़िया मूवी में से एक इस मूवी ने जो भी काम किया वो काफ़ी ज़्यादा शानदार ढंग से किया। इतने अच्छे काम तो आप आज के समय में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो मूवियाँ इस तरह के रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश तो उन पर होती है, पर वो जो काम करके छोड़कर जाते हैं वो सिनेमा में एक रिकॉर्ड बनकर आते हैं, जो आपको समझाएगी कि यह खराब अभिनेता कोस्टा बिलबोर्ड के बाद में फिल्म को ह्यूस्टन के प्रदर्शन को बॉक्स ऑफिस पर संगीतकार 27वीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में सूचीबद्ध किया। फिल्म को साउंड ट्रैक्स ने पॉप संस्कृति आइकन के ह्यूटन की स्थिति को मजबूत भी किया था। एकेडमी अवार्ड के नामांकित अभिनेत्री, संगीत सुपरस्टार रेचल मेरन एक स्टॉकर द्वारा मौत की धमकियां दी जा रही है। उनके ड्रेसिंग के रूम में विस्फोट के बाद उन्हें मैनेजर बिल डेलेवी ने सुरक्षा के लिए पेशेवर बॉडीगार्ड फ्रैंक फार्मर की तलाश की और एक पूर्व सीक्रेट एजेंट है जिसने
जिमी कार्टर रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति के कार्यालय में काम पर लिया गया था। फ्रैंक अनिच्छा से देखने के प्रस्ताव को स्वीकार करता है, लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बेगडैल दीवा जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से अनजान जल्दी फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाती है। शिकार करने की उसकी व्यापक सुरक्षा तकनीकी दखलंदाजी, हालांकि उसे संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़काने के लिए रखा लिया जाता है, पर वो वहाँ पर शामिल हो जाती है और अपनी बात को सबके सामने। बॉडीगार्ड 1992 की अमेरिकी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मेल गिब्सन ने किया है। लॉरिस कसनती ने लिखा। केविन कॉस्टर, व्हिटनी ह्यूस्टन पहली फिल्म। गैरी कैम, बिल कॉप्स, रॉल्फ वेड ने अभिनय किया। यह फिल्म एक यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट की कहानी है जो बॉडीगार्ड बन जाता है और एक प्रसिद्ध अभिनेता, गायक और अज्ञात स्टाकर को बचाने के लिए काम पर रखा जाता है। कसरत 70 के दशक में मध्य में लिखी मूवी के बारे का बजट है $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $441 मिलियन की कमाई की थी। यह मूवी को वार्नर ब्रदर द्वारा वितरित किया गया था, जो 1900 या दुनिया भर में और 1992 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह उस समय एक रिकॉर्ड नंबरों से पैसों की बारिश करते हुए इसने अच्छा खासा होम एलोन 2, बेसिंग, लीथल वेपन, बैटमैन रिटर्न, अ फ्यू गुड मैन, सिस्टर एक्ट जैसी मूवियों में काम किया, जो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि यह इस तरह की मूवियाँ कैसे बनाई जाती हैं या कैसे काम करती है। सबसे बढ़िया मूवी में से एक, इस मूवी ने जो भी काम किया वो काफ़ी ज़्यादा शानदार ढंग से किया। इतने अच्छे काम तो आप आज के समय में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो मूवियाँ इस तरह के रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश तो उन पर होती है, पर वो जो काम करके छोड़कर जाते हैं वो सिनेमा में एक रिकॉर्ड बनकर आते हैं, जो आपको समझाएंगी कि यह खराब अभिनेता कोस्टा बिलबोर्ड के बाद में फिल्म को ह्यूस्टन के प्रदर्शन को बॉक्स ऑफिस पर संगीतकार 27वीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में सूचीबद्ध किया। फिल्म को साउंड ट्रैक्स ने पॉप संस्कृति आइकन के ह्यूस्टन की स्थिति को मजबूत भी किया था। एकेडमी अवार्ड के नामांकित अभिनेत्री, संगीत सुपरस्टार रेचल मेरन एक स्टॉकर द्वारा मौत की धमकियां दी जा रही है। उनके ड्रेसिंग के रूम में विस्फोट के बाद उन्हें मैनेजर बिल डेलेवी ने सुरक्षा के लिए पेशेवर बॉडीगार्ड फ्रैंक फार्मर की तलाश की और एक पूर्व सीक्रेट एजेंट है जिसने जिमी कार्टर रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति के कार्यालय में काम पर लिया गया था। फ्रैंक अनिच्छा से देखने के प्रस्ताव को स्वीकार करता है, लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बेगडैल दीवा जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से अनजान जल्दी फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाती है। शिकार करने की उसकी व्यापक सुरक्षा तकनीकी दखलंदाजी, हालांकि उसे संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़काने के लिए रखा लिया जाता है, पर वो वहाँ पर शामिल हो जाती है और अपनी बात को सबके सामने। बॉडीगार्ड 1992 की अमेरिकी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मेल गिब्सन ने किया है। लॉरिस कसनती ने लिखा। केविन कॉस्टर, व्हिटनी ह्यूस्टन पहली फिल्म। गैरी कैम, बिल कॉप्स, रॉल्फ वेड ने अभिनय किया। यह फिल्म एक यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट की कहानी है जो बॉडीगार्ड बन जाता है और एक प्रसिद्ध अभिनेता, गायक और अज्ञात स्टाकर को बचाने के लिए काम पर रखा जाता है। कसरत 70 के दशक में मध्य में लिखी मूवी के बारे का बजट है $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $441 मिलियन की कमाई की थी। यह मूवी को वार्नर ब्रदर द्वारा वितरित किया गया था, जो 1900 या दुनिया भर में और 1992 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह उस समय एक रिकॉर्ड नंबरों से पैसों की बारिश करते हुए इसने अच्छा खासा होम एलोन 2, बेसिंग, लीथल वेपन, बैटमैन रिटर्न, अ फ्यू गुड मैन, सिस्टर एक्ट जैसी मूवियों में काम किया, जो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि यह इस तरह की मूवियाँ कैसे बनाई जाती हैं या कैसे काम करती है। सबसे बढ़िया मूवी में से एक, इस मूवी ने जो भी काम किया वो काफ़ी ज़्यादा शानदार ढंग से किया। इतने अच्छे काम तो आप आज के समय में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो मूवियाँ इस तरह के रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश तो उन पर होती है, पर वो जो काम करके छोड़कर जाते हैं वो सिनेमा में एक रिकॉर्ड बनकर आते हैं, जो आपको
समझाएंगी कि यह खराब अभिनेता कोस्टा बिलबोर्ड के बाद में फिल्म को ह्यूस्टन के प्रदर्शन को बॉक्स ऑफिस पर संगीतकार 27वीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में सूचीबद्ध किया। फिल्म को साउंड ट्रैक ने पॉप संस्कृति आइकन के ह्यूटन की स्थिति को मजबूत भी किया था। एकेडमी अवार्ड के नामांकित अभिनेत्री संगीत सुपरस्टार रेचल मेरन एक स्टॉकर द्वारा मौत की धमकियां दी जा रही है। उनके ड्रेसिंग के रूम में विस्फोट के बाद उन्हें मैनेजर बिल डेलवी ने सुरक्षा के लिए पेशेवर बॉडीगार्ड फ्रैंक फार्मर की तलाश की और एक पूर्व सीक्रेट एजेंट है जिसने जिमी कार्टर रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति के कार्यालय में काम पर लिया गया था। फ्रैंक अनिच्छा से देखने के प्रस्ताव को स्वीकार करता है, लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बेगडैल दीवा जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से अनजान जल्दी फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाती है। शिकार करने की उसकी व्यापक सुरक्षा तकनीकी दखलंदाजी, हालांकि उसे संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़काने के लिए रखा लिया जाता है, पर वो वहाँ पर शामिल हो जाती है और अपनी बात को सबके सामने। बॉडीगार्ड 1992 की अमेरिकी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मेल गिब्सन ने किया है। लॉरिस कसनती ने लिखा। केविन कॉस्टर, व्हिटनी ह्यूस्टन पहली फिल्म, गैरी कैम, बिल कॉप्स, रॉल्फ वेड ने अभिनय किया। यह फिल्म एक यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट की कहानी है जो बॉडीगार्ड बन जाता है और एक प्रसिद्ध अभिनेता, गायक और अज्ञात स्टॉकर को बचाने के लिए काम पर रखा जाता है। कसरत 70 के दशक में मध्य में लिखी मूवी के बाद का बजट है $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $441 मिलियन की कमाई की थी। यह मूवी को वार्नर ब्रदर द्वारा वितरित किया गया था जो 1900 या दुनिया भर में और 1992 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह उस समय एक रिकॉर्ड नंबरों से पैसों की बारिश करते हुए इसने अच्छा खासा होम अलोन 2, बेसिंग, लीथल वेपन, बैटमैन रिटर्न, अ फ्यू गुड मैन, सिस्टर एक्ट जैसी मूवियों में काम किया, जो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि यह इस तरह की मूवियाँ कैसे बनाई जाती हैं या कैसे काम करती है। सबसे बढ़िया मूवी में से एक इस मूवी ने जो भी काम किया वो काफ़ी ज़्यादा शानदार ढंग से किया। इतने अच्छे काम तो आप आज के समय में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो मूवियाँ इस तरह के रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश तो उन पर होती है, पर वो जो काम करके छोड़कर जाते हैं वो सिनेमा में एक रिकॉर्ड बनकर आते हैं, जो आपको समझाएंगी कि यह खराब अभिनेता कोस्टा बिलबोर्ड के बाद में फिल्म को ह्यूस्टन के प्रदर्शन को बॉक्स ऑफिस पर संगीतकार 27वीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में सूचीबद्ध किया। फिल्म को साउंड ट्रैक ने पॉप संस्कृति आइकन के ह्यूटन की स्थिति को मजबूत भी किया था। एकेडमी अवार्ड के नामांकित अभिनेत्री संगीत सुपरस्टार रेचल मेरन एक स्टॉकर द्वारा मौत की धमकियां दी जा रही है। उनके ड्रेसिंग के रूम में विस्फोट के बाद उन्हें मैनेजर बिल डेलवी ने सुरक्षा के लिए पेशेवर बॉडीगार्ड फ्रैंक फार्मर की तलाश की और एक पूर्व सीक्रेट एजेंट है जिसने जिमी कार्टर रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति के कार्यालय में काम पर लिया गया था। फ्रैंक अनिच्छा से देखने के प्रस्ताव को स्वीकार करता है, लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बेगडैल दीवा जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से अनजान जल्दी फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाती है। शिकार करने की उसकी व्यापक सुरक्षा तकनीकी दखलंदाजी, हालांकि उसे संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़काने के लिए रखा लिया जाता है, पर वो वहाँ पर शामिल हो जाती है और अपनी बात को सबके सामने। बॉडीगार्ड 1992 की अमेरिकी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मेल गिब्सन ने किया है। लॉरिस कसनती ने लिखा। केविन कॉस्टर, व्हिटनी ह्यूस्टन पहली फिल्म, गैरी कैम, बिल कॉप्स, रॉल्फ वेड ने अभिनय किया। यह फिल्म एक यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट की कहानी है जो बॉडीगार्ड बन जाता है और एक प्रसिद्ध अभिनेता, गायक और अज्ञात स्टॉकर को बचाने के लिए काम पर रखा जाता है। कसरत 70 के दशक में मध्य में लिखी मूवी के बाद का बजट है $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $441 मिलियन की कमाई की थी। यह मूवी को वार्नर ब्रदर द्वारा वितरित किया गया था जो 1900 या दुनिया भर में और 1992 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह उस समय एक रिकॉर्ड नंबरों से पैसों की बारिश करते हुए इसने अच्छा खासा होम अलोन 2, बेसिंग, लीथल वेपन, बैटमैन रिटर्न, अ फ्यू गुड मैन, सिस्टर एक्ट जैसी मूवियों में काम किया, जो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि यह इस तरह की मूवियाँ कैसे बनाई जाती हैं या कैसे काम करती है।
सबसे बढ़िया मूवी में से एक इस मूवी ने जो भी काम किया वो काफ़ी ज़्यादा शानदार ढंग से किया। इतने अच्छे काम तो आप आज के समय में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो मूवियाँ इस तरह के रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश तो उन पर होती है, पर वो जो काम करके छोड़कर जाते हैं वो सिनेमा में एक रिकॉर्ड बनकर आते हैं, जो आपको समझाएंगी कि यह खराब अभिनेता कोस्टा बिलबोर्ड के बाद में फिल्म को ह्यूस्टन के प्रदर्शन को बॉक्स ऑफिस पर संगीतकार 27वीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में सूचीबद्ध किया। फिल्म को साउंड ट्रैक्स ने पॉप संस्कृति आइकन के ह्यूटन की स्थिति को मजबूत भी किया था। एकेडमी अवार्ड के नामांकित अभिनेत्री संगीत सुपरस्टार रेचल मेरन एक स्टॉकर द्वारा मौत की धमकियां दी जा रही है। उनके ड्रेसिंग के रूम में विस्फोट के बाद उन्हें मैनेजर बिल डेलेवी ने सुरक्षा के लिए पेशेवर बॉडीगार्ड फ्रैंक फार्मर की तलाश की और एक पूर्व सीक्रेट एजेंट है जिसने जिमी कार्टर रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति के कार्यालय में काम पर लिया गया था। फ्रैंक अनिच्छा से देखने के प्रस्ताव को स्वीकार करता है, लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बिगड़ैल दीवा जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से अनजान जल्दी फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाती है। शिकार करने की उसकी व्यापक सुरक्षा तकनीकी दखलंदाजी हालांकि उसे संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़काने के लिए रखा लिया जाता है, पर वो वहाँ पर शामिल हो जाती है और अपनी बात को सबके सामने। बॉडीगार्ड 1992 की अमेरिकी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मेल गिब्सन ने किया है। लॉरिस कसनती ने लिखा। केविन कॉस्टर, व्हिटनी ह्यूस्टन पहली फिल्म, गैरी कैम, बिल कॉप्स, रॉल्फ वेड ने अभिनय किया। यह फिल्म एक पूर्व यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट की कहानी है जो बॉडीगार्ड बन जाता है और एक प्रसिद्ध अभिनेता, गायक और अज्ञात स्टॉकर को बचाने के लिए काम पर रखा जाता है। कसरत 1970 के दशक में मध्य में लिखी मूवी के बाद का बजट है $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $441 मिलियन की कमाई की थी। यह मूवी को वार्नर ब्रदर द्वारा वितरित किया गया था जो 1900 या दुनिया भर में और 1992 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह उस समय एक रिकॉर्ड नंबरों से पैसों की बारिश करते हुए इसने अच्छा खासा होमलैंड 2, बेसिंग, लीथल वेपन, बैटमैन रिटर्न, अ फ्यू गुड मैन, सिस्टर एक्ट जैसी मूवियों में काम किया, जो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि यह इस तरह की मूवियाँ कैसे बनाई जाती हैं या कैसे काम करती है। सबसे बढ़िया मूवी में से एक इस मूवी ने जो भी काम किया वो काफ़ी ज़्यादा शानदार ढंग से किया। इतने अच्छे काम तो आप आज के समय में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो मूवियाँ इस तरह के रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश तो उन पर होती है, पर वो जो काम करके छोड़कर जाते हैं वो सिनेमा में एक रिकॉर्ड बनकर आते हैं, जो आपको समझाएंगी कि यह खराब अभिनेता कोस्टा बिलबोर्ड के बाद में फिल्म को ह्यूस्टन के प्रदर्शन को बॉक्स ऑफिस पर संगीतकार 27वीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में सूचीबद्ध किया। फिल्म को साउंड ट्रैक्स ने पॉप संस्कृति आइकन के ह्यूटन की स्थिति को मजबूत भी किया था। एकेडमी अवार्ड के नामांकित अभिनेत्री संगीत सुपरस्टार रेचल मेरन एक स्टॉकर द्वारा मौत की धमकियां दी जा रही है। उनके ड्रेसिंग के रूम में विस्फोट के बाद उन्हें मैनेजर बिल डेलेवी ने सुरक्षा के लिए पेशेवर बॉडीगार्ड फ्रैंक फार्मर की तलाश की और एक पूर्व सीक्रेट एजेंट है जिसने जिमी कार्टर रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति के कार्यालय में काम पर लिया गया था। फ्रैंक अनिच्छा से देखने के प्रस्ताव को स्वीकार करता है, लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बिगड़ैल दीवा जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से अनजान जल्दी फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाती है। शिकार करने की उसकी व्यापक सुरक्षा तकनीकी दखलंदाजी हालांकि उसे संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़काने के लिए रखा लिया जाता है, पर वो वहाँ पर शामिल हो जाती है और अपनी बात को सबके सामने। बॉडीगार्ड 1992 की अमेरिकी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मेल गिब्सन ने किया है। लॉरिस कसनती ने लिखा। केविन कॉस्टर, व्हिटनी ह्यूस्टन पहली फिल्म, गैरी कैम, बिल कॉप्स, रॉल्फ वेड ने अभिनय किया। यह फिल्म एक पूर्व यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट की कहानी है जो बॉडीगार्ड बन जाता है और एक प्रसिद्ध अभिनेता, गायक और अज्ञात स्टॉकर को बचाने के लिए काम पर रखा जाता है। कसरत 1970 के दशक में मध्य में लिखी
मूवी के बारे का बजट है $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $441 मिलियन की कमाई की थी। यह मूवी को वार्नर ब्रदर द्वारा वितरित किया गया था, जो 1900 या दुनिया भर में और 1992 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह उस समय एक रिकॉर्ड नंबरों से पैसों की बारिश करते हुए इसने अच्छा खासा होमलैंड 2, बेसिंग, लीथल वेपन, बैटमैन रिटर्न, अ फ्यू गुड मैन, सिस्टर एक्ट जैसी मूवियों में काम किया, जो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि यह इस तरह की मूवियाँ कैसे बनाई जाती हैं या कैसे काम करती है। सबसे बढ़िया मूवी में से एक इस मूवी ने जो भी काम किया वो काफ़ी ज़्यादा शानदार ढंग से किया। इतने अच्छे काम तो आप आज के समय में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो मूवियाँ इस तरह के रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश तो उन पर होती है, पर वो जो काम करके छोड़कर जाते हैं वो सिनेमा में एक रिकॉर्ड बनकर आते हैं, जो आपको समझाएंगी कि यह खराब अभिनेता, कोस्टा बिलबोर्ड के बाद में फिल्म को ह्यूस्टन के प्रदर्शन को बॉक्स ऑफिस पर संगीतकार 27वीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में सूचीबद्ध किया। फिल्म को साउंड ट्रैक्स ने पॉप संस्कृति आइकन के ह्यूटन की स्थिति को मजबूत भी किया था। एकेडमी अवार्ड के नामांकित अभिनेत्री, संगीत सुपरस्टार रेचल मेरन एक स्टॉकर द्वारा मौत की धमकियां दी जा रही है। उनके ड्रेसिंग के रूम में विस्फोट के बाद उन्हें मैनेजर बिल डेलेवी ने सुरक्षा के लिए पेशेवर बॉडीगार्ड फ्रैंक फार्मर की तलाश की और एक पूर्व सीक्रेट एजेंट है जिसने जिमी कार्टर, रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति के कार्यालय में काम पर लिया गया था। फ्रैंक अनिच्छा से देखने के प्रस्ताव को स्वीकार करता है, लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बिगड़ैल दीवा जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से अनजान जल्दी फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाती है। शिकार करने की उसकी व्यापक सुरक्षा तकनीकी दखलंदाजी, हालांकि उसे संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़काने के लिए रखा लिया जाता है, पर वो वहाँ पर शामिल हो जाती है और अपनी बात को सबके सामने। बॉडीगार्ड 1992 की अमेरिकी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मेल गिब्सन ने किया है। लॉरिस कसनती ने लिखा। केविन कॉस्टर, व्हिटनी ह्यूस्टन पहली फिल्म, गैरी कैम, बिल कॉप्स, रॉल्फ वेड ने अभिनय किया। यह फिल्म एक यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट की कहानी है जो बॉडीगार्ड बन जाता है और एक प्रसिद्ध अभिनेता, गायक और अज्ञात स्टॉकर को बचाने के लिए काम पर रखा जाता है। कसरत 70 के दशक में मध्य में लिखी। मूवी के बारे का बजट है $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $441 मिलियन की कमाई की थी। यह मूवी को वार्नर ब्रदर द्वारा वितरित किया गया था, जो 1900 या दुनिया भर में और 1992 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह उस समय एक रिकॉर्ड नंबरों से पैसों की बारिश करते हुए इसने अच्छा खासा होमलैंड 2, बेसिंग, लीथल वेपन, बैटमैन रिटर्न, अ फ्यू गुड मैन, सिस्टर एक्ट जैसी मूवियों में काम किया, जो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि यह इस तरह की मूवियाँ कैसे बनाई जाती हैं या कैसे काम करती है। सबसे बढ़िया मूवी में से एक इस मूवी ने जो भी काम किया वो काफ़ी ज़्यादा शानदार ढंग से किया। इतने अच्छे काम तो आप आज के समय में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो मूवियाँ इस तरह के रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश तो उन पर होती है, पर वो जो काम करके छोड़कर जाते हैं वो सिनेमा में एक रिकॉर्ड बनकर आते हैं, जो आपको समझाएंगी कि यह खराब अभिनेता, कोस्टा बिलबोर्ड के बाद में फिल्म को ह्यूस्टन के प्रदर्शन को बॉक्स ऑफिस पर संगीतकार 27वीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में सूचीबद्ध किया। फिल्म को साउंड ट्रैक्स ने पॉप संस्कृति आइकन के ह्यूटन की स्थिति को मजबूत भी किया था। एकेडमी अवार्ड के नामांकित अभिनेत्री, संगीत सुपरस्टार रेचल मेरन एक स्टॉकर द्वारा मौत की धमकियां दी जा रही है। उनके ड्रेसिंग के रूम में विस्फोट के बाद उन्हें मैनेजर बिल डेलेवी ने सुरक्षा के लिए पेशेवर बॉडीगार्ड फ्रैंक फार्मर की तलाश की और एक पूर्व सीक्रेट एजेंट है जिसने जिमी कार्टर, रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति के कार्यालय में काम पर लिया गया था। फ्रैंक अनिच्छा से देखने के प्रस्ताव को स्वीकार करता है, लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बिगड़ैल दीवा जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से अनजान जल्दी फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाती है। शिकार करने की उसकी व्यापक सुरक्षा तकनीकी दखलंदाजी, हालांकि उसे संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़काने के लिए रखा लिया जाता है,
पर वो वहाँ पर शामिल हो जाती है और अपनी बात को सबके सामने। बॉडीगार्ड 1992 की अमेरिकी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मेल गिब्सन ने किया है। लॉरिस कसनती ने लिखा, केविन कॉस्टर, व्हिटनी ह्यूस्टन पहली फिल्म, गैरी कैम, बिल कॉप्स, रॉल्फ वेड ने अभिनय किया। यह फिल्म एक यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट की कहानी है जो बॉडीगार्ड बन जाता है और एक पेशेवर अभिनेता, गायक और अज्ञात स्टाकर को बचाने के लिए काम पर रखा जाता है। कसरत 70 के दशक में मध्य में लिखी मूवी के बारे का बजट है $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $441 मिलियन की कमाई की थी। यह मूवी को वार्नर ब्रदर द्वारा वितरित किया गया था जो 1900 या दुनिया भर में और 1992 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह उस समय एक रिकॉर्ड नंबरों से पैसों की बारिश करते हुए इसने अच्छा खासा होम एलोन 2, बेसिंग, लीथल वेपन, बैटमैन रिटर्न, अ फ्यू गुड मैन, सिस्टर एक्ट जैसी मूवियों में काम किया। जो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि यह इस तरह की मूवियाँ कैसे बनाई जाती हैं या कैसे काम करती है। सबसे बढ़िया मूवी में से एक इस मूवी ने जो भी काम किया वो काफ़ी ज़्यादा शानदार ढंग से किया। इतने अच्छे काम तो आप आज के समय में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो मूवियाँ इस तरह के रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश तो उन पर होती है, पर वो जो काम करके छोड़कर जाते हैं वो सिनेमा में एक रिकॉर्ड बनकर आते हैं जो आपको समझाएंगी कि यह खराब अभिनेता कोस्टा बिलबोर्ड के बाद में फिल्म को ह्यूस्टन के प्रदर्शन को बॉक्स ऑफिस पर संगीतकार 27वीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में सूचीबद्ध किया। फिल्म को साउंड ट्रैक ने पॉप संस्कृति आइकन के ह्यूटन की स्थिति को मजबूत भी किया था। एकेडमी अवार्ड के नामांकित अभिनेत्री, संगीत सुपरस्टार रेचल मेरन एक स्टॉकर द्वारा मौत की धमकियां दी जा रही है। उनके ड्रेसिंग के रूम में विस्फोट के बाद उन्हें मैनेजर बिल डेलेवी ने सुरक्षा के लिए पेशेवर बॉडीगार्ड फ्रैंक फार्मर की तलाश की और एक पूर्व सीक्रेट एजेंट है जिसने जिमी कार्टर, रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति के कार्यालय में काम पर लिया गया था। फ्रैंक अनिच्छा से देखने के प्रस्ताव को स्वीकार करता है, लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बेगडैल दीवा जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से अनजान जल्दी फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाती है। शिकायत करने की उसकी व्यापक सुरक्षा तकनीकी दखलंदाजी, हालांकि उसे संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़काने के लिए रखा लिया जाता है, पर वो वहाँ पर शामिल हो जाती है और अपनी बात को सबके सामने। बॉडीगार्ड 1992 की अमेरिकी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मेल गिब्सन ने किया है। लॉरिस कसनती ने लिखा, केविन कॉस्टर, व्हिटनी ह्यूस्टन पहली फिल्म, गैरी कैम, बिल कॉप्स, रॉल्फ वेड ने अभिनय किया। यह फिल्म एक यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट की कहानी है जो बॉडीगार्ड बन जाता है और एक पेशेवर अभिनेता, गायक और अज्ञात स्टाकर को बचाने के लिए काम पर रखा जाता है। कसरत 70 के दशक में मध्य में लिखी मूवी के बारे का बजट है $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $441 मिलियन की कमाई की थी। यह मूवी को वार्नर ब्रदर द्वारा वितरित किया गया था जो 1900 या दुनिया भर में और 1992 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह उस समय एक रिकॉर्ड नंबरों से पैसों की बारिश करते हुए इसने अच्छा खासा होम एलोन 2, बेसिंग, लीथल वेपन, बैटमैन रिटर्न, अ फ्यू गुड मैन, सिस्टर एक्ट जैसी मूवियों में काम किया। जो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि यह इस तरह की मूवियाँ कैसे बनाई जाती हैं या कैसे काम करती है। सबसे बढ़िया मूवी में से एक इस मूवी ने जो भी काम किया वो काफ़ी ज़्यादा शानदार ढंग से किया। इतने अच्छे काम तो आप आज के समय में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो मूवियाँ इस तरह के रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश तो उन पर होती है, पर वो जो काम करके छोड़कर जाते हैं वो सिनेमा में एक रिकॉर्ड बनकर आते हैं जो आपको समझाएंगी कि यह खराब अभिनेता कोस्टा बिलबोर्ड के बाद में फिल्म को ह्यूस्टन के प्रदर्शन को बॉक्स ऑफिस पर संगीतकार 27वीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में सूचीबद्ध किया। फिल्म को साउंड ट्रैक ने पॉप संस्कृति आइकन के ह्यूटन की स्थिति को मजबूत भी किया था। एकेडमी अवार्ड के नामांकित अभिनेत्री, संगीत सुपरस्टार रेचल मेरन एक स्टॉकर द्वारा मौत की धमकियां दी जा रही है। उनके ड्रेसिंग के रूम में विस्फोट के बाद उन्हें मैनेजर बिल डेलेवी ने सुरक्षा के लिए पेशेवर बॉडीगार्ड
फिर एक फार्मर की तलाश की और एक पूर्व सीक्रेट एजेंट है जिसने जिमी कार्टर रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति के कार्यालय में काम पर लिया गया था। फ्रैंक अनिच्छा से देखने के प्रस्ताव को स्वीकार करता है, लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बेगडैल दीवा जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से अनजान जल्दी फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाती है। शिकार करने की उसकी व्यापक सुरक्षा तकनीकी दखलंदाजी, हालांकि उसे संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़काने के लिए रखा लिया जाता है, पर वो वहाँ पर शामिल हो जाती है और अपनी बात को सबके सामने। बॉडीगार्ड 1992 की अमेरिकी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मेल गिब्सन ने किया है। लॉरिस कसनती ने लिखा। केविन कॉस्टर, व्हिटनी ह्यूस्टन पहली फिल्म। गैरी कैम, बिल कॉप्स, रॉल्फ वेड ने अभिनय किया। यह फिल्म एक यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट की कहानी है जो बॉडीगार्ड बन जाता है और एक प्रसिद्ध अभिनेता, गायक और अज्ञात स्टाकर को बचाने के लिए काम पर रखा जाता है। कसरत 70 के दशक में मध्य में लिखी मूवी के बारे का बजट है $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $441 मिलियन की कमाई की थी। यह मूवी को वार्नर ब्रदर द्वारा वितरित किया गया था, जो 1900 या दुनिया भर में और 1992 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह उस समय एक रिकॉर्ड नंबरों से पैसों की बारिश करते हुए इसने अच्छा खासा होम अलोन 2, बेसिंग, लीथल वेपन, बैटमैन रिटर्न, अ फ्यू गुड मैन, सिस्टर एक्ट जैसी मूवियों में काम किया, जो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि यह इस तरह की मूवियाँ कैसे बनाई जाती हैं या कैसे काम करती है। सबसे बढ़िया मूवी में से एक इस मूवी ने जो भी काम किया वो काफ़ी ज़्यादा शानदार ढंग से किया। इतने अच्छे काम तो आप आज के समय में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो मूवियाँ इस तरह के रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश तो उन पर होती है, पर वो जो काम करके छोड़कर जाते हैं वो सिनेमा में एक रिकॉर्ड बनकर आते हैं, जो आपको समझाएंगी कि यह खराब अभिनेता कोस्टा बिलबोर्ड के बाद में फिल्म को ह्यूस्टन के प्रदर्शन को बॉक्स ऑफिस पर संगीतकार 27वीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में सूचीबद्ध किया। फिल्म को साउंड ट्रैक ने पॉप संस्कृति आइकन के ह्यूस्टन की स्थिति को मजबूत भी किया था। एकेडमी अवार्ड के नामांकित अभिनेत्री, संगीत सुपरस्टार रेचल मेरन एक स्टॉकर द्वारा मौत की धमकियां दी जा रही है। उनके ड्रेसिंग के रूम में विस्फोट के बाद उन्हें मैनेजर बिल डेलवी ने सुरक्षा के लिए पेशेवर बॉडीगार्ड फिर एक फार्मर की तलाश की और एक पूर्व सीक्रेट एजेंट है जिसने जिमी कार्टर रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति के कार्यालय में काम पर लिया गया था। फ्रैंक अनिच्छा से देखने के प्रस्ताव को स्वीकार करता है, लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बेगडैल दीवा जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से अनजान जल्दी फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाती है। शिकार करने की उसकी व्यापक सुरक्षा तकनीकी दखलंदाजी, हालांकि उसे संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़काने के लिए रखा लिया जाता है, पर वो वहाँ पर शामिल हो जाती है और अपनी बात को सबके सामने। बॉडीगार्ड 1992 की अमेरिकी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मेल गिब्सन ने किया है। लॉरिस कसनती ने लिखा। केविन कॉस्टर, व्हिटनी ह्यूस्टन पहली फिल्म। गैरी कैम, बिल कॉप्स, रॉल्फ वेड ने अभिनय किया। यह फिल्म एक यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट की कहानी है जो बॉडीगार्ड बन जाता है और एक प्रसिद्ध अभिनेता, गायक और अज्ञात स्टाकर को बचाने के लिए काम पर रखा जाता है। कसरत 70 के दशक में मध्य में लिखी मूवी के बारे का बजट है $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $441 मिलियन की कमाई की थी। यह मूवी को वार्नर ब्रदर द्वारा वितरित किया गया था, जो 1900 या दुनिया भर में और 1992 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह उस समय एक रिकॉर्ड नंबरों से पैसों की बारिश करते हुए इसने अच्छा खासा होम अलोन 2, बेसिंग, लीथल वेपन, बैटमैन रिटर्न, अ फ्यू गुड मैन, सिस्टर एक्ट जैसी मूवियों में काम किया, जो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि यह इस तरह की मूवियाँ कैसे बनाई जाती हैं या कैसे काम करती है। सबसे बढ़िया मूवी में से एक इस मूवी ने जो भी काम किया वो काफ़ी ज़्यादा शानदार ढंग से किया। इतने अच्छे काम तो आप आज के समय में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो मूवियाँ इस तरह के रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश तो उन पर होती है, पर वो जो काम करके छोड़कर जाते हैं वो सिनेमा में एक रिकॉर्ड बनकर आते हैं, जो आपको
समझाएंगी कि यह खराब अभिनेता कोस्टा बिलबोर्ड के बाद में फिल्म को ह्यूस्टन के प्रदर्शन को बॉक्स ऑफिस पर संगीतकार 27वीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में सूचीबद्ध किया। फिल्म को साउंड ट्रैक्स ने पॉप संस्कृति आइकन के ह्यूटन की स्थिति को मजबूत भी किया था। एकेडमी अवार्ड के नामांकित अभिनेत्री संगीत सुपरस्टार रेचल मेरन एक स्टॉकर द्वारा मौत की धमकियां दी जा रही है। उनके ड्रेसिंग के रूम में विस्फोट के बाद उन्हें मैनेजर बिल डेलेवी ने सुरक्षा के लिए पेशेवर बॉडीगार्ड फ्रैंक फार्मर की तलाश की और एक पूर्व सीक्रेट एजेंट है जिसने जिमी कार्टर रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति के कार्यालय में काम पर लिया गया था। फ्रैंक अनिच्छा से देखने के प्रस्ताव को स्वीकार करता है, लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बेगडैल दीवा जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से अनजान जल्दी फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाती है। शिकार करने की उसकी व्यापक सुरक्षा तकनीकी दखलंदाजी हालांकि उसे संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़काने के लिए रखा लिया जाता है, पर वो वहाँ पर शामिल हो जाती है और अपनी बात को सबके सामने। बॉडीगार्ड 1992 की अमेरिकी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मेल गिब्सन ने किया है। लॉरिस कसनती ने लिखा। केविन कॉस्टर, व्हिटनी ह्यूस्टन पहली फिल्म, गैरी कैम, बिल कॉप्स, रॉल्फ वेड ने अभिनय किया। यह फिल्म एक यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट की कहानी है जो बॉडीगार्ड बन जाता है और एक प्रसिद्ध अभिनेता, गायक और अज्ञात स्टॉकर को बचाने के लिए काम पर रखा जाता है। कसरत 1970 के दशक में मध्य में लिखी मूवी के बाद का बजट है $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $441 मिलियन की कमाई की थी। यह मूवी को वार्नर ब्रदर द्वारा वितरित किया गया था जो 1900 या दुनिया भर में और 1992 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह उस समय एक रिकॉर्ड नंबरों से पैसों की बारिश करते हुए इसने अच्छा खासा होम अलोन 2, बेसिंग, लीथल वेपन, बैटमैन रिटर्न, अ फ्यू गुड मैन, सिस्टर एक्ट जैसी मूवियों में काम किया, जो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि यह इस तरह की मूवियाँ कैसे बनाई जाती हैं या कैसे काम करती है। सबसे बढ़िया मूवी में से एक इस मूवी ने जो भी काम किया वो काफ़ी ज़्यादा शानदार ढंग से किया। इतने अच्छे काम तो आप आज के समय में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो मूवियाँ इस तरह के रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश तो उन पर होती है, पर वो जो काम करके छोड़कर जाते हैं वो सिनेमा में एक रिकॉर्ड बनकर आते हैं, जो आपको समझाएंगी कि यह खराब अभिनेता कोस्टा बिलबोर्ड के बाद में फिल्म को ह्यूस्टन के प्रदर्शन को बॉक्स ऑफिस पर संगीतकार 27वीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में सूचीबद्ध किया। फिल्म को साउंड ट्रैक्स ने पॉप संस्कृति आइकन के ह्यूटन की स्थिति को मजबूत भी किया था। एकेडमी अवार्ड के नामांकित अभिनेत्री संगीत सुपरस्टार रेचल मेरन एक स्टॉकर द्वारा मौत की धमकियां दी जा रही है। उनके ड्रेसिंग के रूम में विस्फोट के बाद उन्हें मैनेजर बिल डेलेवी ने सुरक्षा के लिए पेशेवर बॉडीगार्ड फ्रैंक फार्मर की तलाश की और एक पूर्व सीक्रेट एजेंट है जिसने जिमी कार्टर रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति के कार्यालय में काम पर लिया गया था। फ्रैंक अनिच्छा से देखने के प्रस्ताव को स्वीकार करता है, लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बेगडैल दीवा जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से अनजान जल्दी फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाती है। शिकार करने की उसकी व्यापक सुरक्षा तकनीकी दखलंदाजी हालांकि उसे संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़काने के लिए रखा लिया जाता है, पर वो वहाँ पर शामिल हो जाती है और अपनी बात को सबके सामने। बॉडीगार्ड 1992 की अमेरिकी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मेल गिब्सन ने किया है। लॉरिस कसनती ने लिखा। केविन कॉस्टर, व्हिटनी ह्यूस्टन पहली फिल्म, गैरी कैम, बिल कॉप्स, रॉल्फ वेड ने अभिनय किया। यह फिल्म एक यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट की कहानी है जो बॉडीगार्ड बन जाता है और एक प्रसिद्ध अभिनेता, गायक और अज्ञात स्टॉकर को बचाने के लिए काम पर रखा जाता है। कसरत 1970 के दशक में मध्य में लिखी मूवी के बाद का बजट है $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $441 मिलियन की कमाई की थी। यह मूवी को वार्नर ब्रदर द्वारा वितरित किया गया था जो 1900 या दुनिया भर में और 1992 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह उस समय एक रिकॉर्ड नंबरों से पैसों की बारिश करते हुए इसने अच्छा खासा होम अलोन 2, बेसिंग, लीथल वेपन, बैटमैन रिटर्न, अ फ्यू गुड मैन, सिस्टर एक्ट जैसी मूवियों में काम किया, जो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि यह इस तरह की मूवियाँ कैसे बनाई जाती हैं या कैसे काम करती है।
सबसे बढ़िया मूवी में से एक इस मूवी ने जो भी काम किया वो काफ़ी ज़्यादा शानदार ढंग से किया। इतने अच्छे काम तो आप आज के समय में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो मूवियाँ इस तरह के रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश तो उन पर होती है, पर वो जो काम करके छोड़कर जाते हैं वो सिनेमा में एक रिकॉर्ड बनकर आते हैं, जो आपको समझाएगी कि यह खराब अभिनेता कोस्टा बिलबोर्ड के बाद में फिल्म को ह्यूस्टन के प्रदर्शन को बॉक्स ऑफिस पर संगीतकार 27वीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में सूचीबद्ध किया। फिल्म को साउंड ट्रैक्स ने पॉप संस्कृति आइकन के ह्यूटन की स्थिति को मजबूत भी किया था। एकेडमी अवार्ड के नामांकित अभिनेत्री संगीत सुपरस्टार रेचल मेरन एक स्टॉकर द्वारा मौत की धमकियां दी जा रही है। उनके ड्रेसिंग के रूम में विस्फोट के बाद उन्हें मैनेजर बिल डेलेवी ने सुरक्षा के लिए पेशेवर बॉडीगार्ड फ्रैंक फार्मर की तलाश की और एक पूर्व सीक्रेट एजेंट है जिसने जिमी कार्टर रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति के कार्यालय में काम पर लिया गया था। फ्रैंक अनिच्छा से देखने के प्रस्ताव को स्वीकार करता है, लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बिगड़ैल दीवा जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से अनजान जल्दी फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाती है। शिकार करने की उसकी व्यापक सुरक्षा तकनीकी दखलंदाजी, हालांकि उसे संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़काने के लिए रखा लिया जाता है, पर वो वहाँ पर शामिल हो जाती है और अपनी बात को सबके सामने। बॉडीगार्ड 1992 की अमेरिकी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मेल गिब्सन ने किया है। लोरिस कसनती ने लिखा। केविन कॉस्टर, व्हिटनी ह्यूस्टन पहली फिल्म। गैरी कैम, बिल कोब्स, रॉल्फ वेड ने अभिनय किया। यह फिल्म एक यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट की कहानी है जो बॉडीगार्ड बन जाता है और एक प्रसिद्ध अभिनेता, गायक और अज्ञात स्टॉकर को बचाने के लिए काम पर रखा जाता है। कसरत 70 के दशक में मध्य में लिखी मूवी के बाद का बजट है $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $441 मिलियन की कमाई की थी। यह मूवी को वार्नर ब्रदर द्वारा वितरित किया गया था जो 1900 या दुनिया भर में और 1992 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह उस समय एक रिकॉर्ड नंबरों से पैसों की बारिश करते हुए इसने अच्छा खासा होमलैंड 2, बेसिंग, लीथल वेपन, बैटमैन रिटर्न, अ फ्यू गुड मैन, सिस्टर एक्ट जैसी मूवियों में काम किया, जो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि यह इस तरह की मूवियाँ कैसे बनाई जाती हैं या कैसे काम करती है। सबसे बढ़िया मूवी में से एक इस मूवी ने जो भी काम किया वो काफ़ी ज़्यादा शानदार ढंग से किया। इतने अच्छे काम तो आप आज के समय में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो मूवियाँ इस तरह के रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश तो उन पर होती है, पर वो जो काम करके छोड़कर जाते हैं वो सिनेमा में एक रिकॉर्ड बनकर आते हैं, जो आपको समझाएगी कि यह खराब अभिनेता कोस्टा बिलबोर्ड के बाद में फिल्म को ह्यूस्टन के प्रदर्शन को बॉक्स ऑफिस पर संगीतकार 27वीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में सूचीबद्ध किया। फिल्म को साउंड ट्रैक्स ने पॉप संस्कृति आइकन के ह्यूटन की स्थिति को मजबूत भी किया था। एकेडमी अवार्ड के नामांकित अभिनेत्री संगीत सुपरस्टार रेचल मेरन एक स्टॉकर द्वारा मौत की धमकियां दी जा रही है। उनके ड्रेसिंग के रूम में विस्फोट के बाद उन्हें मैनेजर बिल डेलेवी ने सुरक्षा के लिए पेशेवर बॉडीगार्ड फ्रैंक फार्मर की तलाश की और एक पूर्व सीक्रेट एजेंट है जिसने जिमी कार्टर रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति के कार्यालय में काम पर लिया गया था। फ्रैंक अनिच्छा से देखने के प्रस्ताव को स्वीकार करता है, लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बिगड़ैल दीवा जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से अनजान जल्दी फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाती है। शिकार करने की उसकी व्यापक सुरक्षा तकनीकी दखलंदाजी, हालांकि उसे संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़काने के लिए रखा लिया जाता है, पर वो वहाँ पर शामिल हो जाती है और अपनी बात को सबके सामने। बॉडीगार्ड 1992 की अमेरिकी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मेल गिब्सन ने किया है। लोरिस कसनती ने लिखा। केविन कॉस्टर, व्हिटनी ह्यूस्टन पहली फिल्म। गैरी कैम, बिल कोब्स, रॉल्फ वेड ने अभिनय किया। यह फिल्म एक यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट की कहानी है जो बॉडीगार्ड बन जाता है और एक प्रसिद्ध अभिनेता, गायक और अज्ञात स्टॉकर को बचाने के लिए काम पर रखा जाता है। कसरत 70 के दशक में मध्य में लिखी
मूवी के बारे का बजट है $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $441 मिलियन की कमाई की थी। यह मूवी को वार्नर ब्रदर द्वारा वितरित किया गया था, जो 1900 या दुनिया भर में और 1992 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह उस समय एक रिकॉर्ड नंबरों से पैसों की बारिश करते हुए इसने अच्छा खासा होम एलोन 2, बेसिंग, लीथल वेपन, बैटमैन रिटर्न, अ फ्यू गुड मैन, सिस्टर एक्ट जैसी मूवियों में काम किया, जो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि यह इस तरह की मूवियाँ कैसे बनाई जाती हैं या कैसे काम करती है। सबसे बढ़िया मूवी में से एक इस मूवी ने जो भी काम किया वो काफ़ी ज़्यादा शानदार ढंग से किया। इतने अच्छे काम तो आप आज के समय में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो मूवियाँ इस तरह के रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश तो उन पर होती है, पर वो जो काम करके छोड़कर जाते हैं वो सिनेमा में एक रिकॉर्ड बनकर आते हैं, जो आपको समझाएगी कि यह खराब अभिनेता, कोस्टा, बिलबोर्ड के बाद में फिल्म को ह्यूस्टन के प्रदर्शन को बॉक्स ऑफिस पर संगीतकार 27वें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में सूचीबद्ध किया। फिल्म को साउंड ट्रैक्स ने पॉप संस्कृति आइकन के ह्यूटन की स्थिति को मजबूत भी किया था। एकेडमी अवार्ड के नामांकित अभिनेत्री, संगीत सुपरस्टार रेचल मेरन एक स्टॉकर द्वारा मौत की धमकियां दी जा रही है। उनके ड्रेसिंग के रूम में विस्फोट के बाद उन्हें मैनेजर बिल डेलेवी ने सुरक्षा के लिए पेशेवर बॉडीगार्ड फ्रैंक फार्मर की तलाश की और एक पूर्व सीक्रेट एजेंट है जिसने जिमी कार्टर, रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति के कार्यालय में काम पर लिया गया था। फ्रैंक अनिच्छा से देखने के प्रस्ताव को स्वीकार करता है, लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बेगडैल दीवा जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से अनजान जल्दी फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाती है। शिकार करने की उसकी व्यापक सुरक्षा तकनीकी दखलंदाजी, हालांकि उसे संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़काने के लिए रखा लिया जाता है, पर वो वहाँ पर शामिल हो जाती है और अपनी बात को सबके सामने। बॉडीगार्ड 1992 की अमेरिकी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मेल गिब्सन ने किया है। लॉरिस कसनती ने लिखा। केविन कॉस्टर, व्हिटनी ह्यूस्टन पहली फिल्म, गैरी कैम, बिल कॉप्स, रॉल्फ वेड ने अभिनय किया। यह फिल्म एक यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट की कहानी है जो बॉडीगार्ड बन जाता है और एक प्रसिद्ध अभिनेता, गायक और अज्ञात स्टॉकर को बचाने के लिए काम पर रखा जाता है। कसरत 70 के दशक में मध्य में लिखी। मूवी के बारे का बजट है $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $441 मिलियन की कमाई की थी। यह मूवी को वार्नर ब्रदर द्वारा वितरित किया गया था, जो 1900 या दुनिया भर में और 1992 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह उस समय एक रिकॉर्ड नंबरों से पैसों की बारिश करते हुए इसने अच्छा खासा होम एलोन 2, बेसिंग, लीथल वेपन, बैटमैन रिटर्न, अ फ्यू गुड मैन, सिस्टर एक्ट जैसी मूवियों में काम किया, जो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि यह इस तरह की मूवियाँ कैसे बनाई जाती हैं या कैसे काम करती है। सबसे बढ़िया मूवी में से एक इस मूवी ने जो भी काम किया वो काफ़ी ज़्यादा शानदार ढंग से किया। इतने अच्छे काम तो आप आज के समय में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो मूवियाँ इस तरह के रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश तो उन पर होती है, पर वो जो काम करके छोड़कर जाते हैं वो सिनेमा में एक रिकॉर्ड बनकर आते हैं, जो आपको समझाएगी कि यह खराब अभिनेता, कोस्टा, बिलबोर्ड के बाद में फिल्म को ह्यूस्टन के प्रदर्शन को बॉक्स ऑफिस पर संगीतकार 27वें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में सूचीबद्ध किया। फिल्म को साउंड ट्रैक्स ने पॉप संस्कृति आइकन के ह्यूटन की स्थिति को मजबूत भी किया था। एकेडमी अवार्ड के नामांकित अभिनेत्री, संगीत सुपरस्टार रेचल मेरन एक स्टॉकर द्वारा मौत की धमकियां दी जा रही है। उनके ड्रेसिंग के रूम में विस्फोट के बाद उन्हें मैनेजर बिल डेलेवी ने सुरक्षा के लिए पेशेवर बॉडीगार्ड फ्रैंक फार्मर की तलाश की और एक पूर्व सीक्रेट एजेंट है जिसने जिमी कार्टर, रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति के कार्यालय में काम पर लिया गया था। फ्रैंक अनिच्छा से देखने के प्रस्ताव को स्वीकार करता है, लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बेगडैल दीवा जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से अनजान जल्दी फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाती है। शिकार करने की उसकी व्यापक सुरक्षा तकनीकी दखलंदाजी, हालांकि उसे संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़काने के लिए रखा लिया जाता है,
पर वो वहाँ पर शामिल हो जाती है और अपनी बात को सबके सामने। बॉडीगार्ड 1992 की अमेरिकी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मेल गिब्सन ने किया है। लॉरिस कसनती ने लिखा, केविन कॉस्टर, व्हिटनी ह्यूस्टन पहली फिल्म, गैरी कैम, बिल कॉप्स, रॉल्फ वेड ने अभिनय किया। यह फिल्म एक यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट की कहानी है जो बॉडीगार्ड बन जाता है और एक प्रसिद्ध अभिनेता, गायक और अज्ञात स्टाकर को बचाने के लिए काम पर रखा जाता है। कसरत 1970 के दशक में मध्य में लिखी मूवी के बारे का बजट है $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $441 मिलियन की कमाई की थी। यह मूवी को वार्नर ब्रदर द्वारा वितरित किया गया था, जो 1900 या दुनिया भर में और 1992 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह उस समय एक रिकॉर्ड नंबरों से पैसों की बारिश करते हुए इसने अच्छा खासा होमलैंड 2, बेसिंग, लीथल वेपन, बैटमैन रिटर्न, अ फ्यू गुड मैन, सिस्टर एक्ट जैसी मूवियों में काम किया, जो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि यह इस तरह की मूवियाँ कैसे बनाई जाती हैं या कैसे काम करती है। सबसे बढ़िया मूवी में से एक इस मूवी ने जो भी काम किया वो काफ़ी ज़्यादा शानदार ढंग से किया। इतने अच्छे काम तो आप आज के समय में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो मूवियाँ इस तरह के रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश तो उन पर होती है, पर वो जो काम करके छोड़कर जाते हैं वो सिनेमा में एक रिकॉर्ड बनकर आते हैं, जो आपको समझाएंगी कि यह खराब अभिनेता कोस्टा बिलबोर्ड के बाद में फिल्म को ह्यूस्टन के प्रदर्शन को बॉक्स ऑफिस पर संगीतकार 27वीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में सूचीबद्ध किया। फिल्म को साउंड ट्रैक्स ने पॉप संस्कृति आइकन के ह्यूटन की स्थिति को मजबूत भी किया था। एकेडमी अवार्ड के नामांकित अभिनेत्री, संगीत सुपरस्टार रेचल मेरन एक स्टॉकर द्वारा मौत की धमकियां दी जा रही है। उनके ड्रेसिंग के रूम में विस्फोट के बाद उन्हें मैनेजर बिल डेलवी ने सुरक्षा के लिए पेशेवर बॉडीगार्ड फ्रैंक फार्मर की तलाश की और एक पूर्व सीक्रेट एजेंट है जिसने जिमी कार्टर, रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति के कार्यालय में काम पर लिया गया था। फ्रैंक अनिच्छा से देखने के प्रस्ताव को स्वीकार करता है, लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बिगड़ैल दीवा जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से अनजान जल्दी फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाती है। शिकार करने की उसकी व्यापक सुरक्षा तकनीकी दखलंदाजी, हालांकि उसे संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़काने के लिए रखा लिया जाता है, पर वो वहाँ पर शामिल हो जाती है और अपनी बात को सबके सामने। बॉडीगार्ड 1992 की अमेरिकी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मेल गिब्सन ने किया है। लॉरिस कसनती ने लिखा, केविन कॉस्टर, व्हिटनी ह्यूस्टन पहली फिल्म, गैरी कैम, बिल कॉप्स, रॉल्फ वेड ने अभिनय किया। यह फिल्म एक यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट की कहानी है जो बॉडीगार्ड बन जाता है और एक प्रसिद्ध अभिनेता, गायक और अज्ञात स्टाकर को बचाने के लिए काम पर रखा जाता है। कसरत 1970 के दशक में मध्य में लिखी मूवी के बारे का बजट है $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $441 मिलियन की कमाई की थी। यह मूवी को वार्नर ब्रदर द्वारा वितरित किया गया था, जो 1900 या दुनिया भर में और 1992 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह उस समय एक रिकॉर्ड नंबरों से पैसों की बारिश करते हुए इसने अच्छा खासा होमलैंड 2, बेसिंग, लीथल वेपन, बैटमैन रिटर्न, अ फ्यू गुड मैन, सिस्टर एक्ट जैसी मूवियों में काम किया, जो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि यह इस तरह की मूवियाँ कैसे बनाई जाती हैं या कैसे काम करती है। सबसे बढ़िया मूवी में से एक इस मूवी ने जो भी काम किया वो काफ़ी ज़्यादा शानदार ढंग से किया। इतने अच्छे काम तो आप आज के समय में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो मूवियाँ इस तरह के रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश तो उन पर होती है, पर वो जो काम करके छोड़कर जाते हैं वो सिनेमा में एक रिकॉर्ड बनकर आते हैं, जो आपको समझाएंगी कि यह खराब अभिनेता कोस्टा बिलबोर्ड के बाद में फिल्म को ह्यूस्टन के प्रदर्शन को बॉक्स ऑफिस पर संगीतकार 27वीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में सूचीबद्ध किया। फिल्म को साउंड ट्रैक्स ने पॉप संस्कृति आइकन के ह्यूटन की स्थिति को मजबूत भी किया था। एकेडमी अवार्ड के नामांकित अभिनेत्री, संगीत सुपरस्टार रेचल मेरन एक स्टॉकर द्वारा मौत की धमकियां दी जा रही है। उनके ड्रेसिंग के रूम में विस्फोट के बाद उन्हें मैनेजर बिल डेलवी ने सुरक्षा के लिए पेशेवर बॉडीगार्ड
फ्रैंक फार्मर की तलाश की और एक पूर्व सीक्रेट एजेंट है जिसने जिमी कार्टर रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति के कार्यालय में काम पर लिया गया था। फ्रैंक अनिच्छा से देखने के प्रस्ताव को स्वीकार करता है, लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बेगडैल दीवा जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से अनजान जल्दी फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाती है। शिकार करने की उसकी व्यापक सुरक्षा तकनीकी दखलंदाजी, हालांकि उसे संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़काने के लिए रखा लिया जाता है, पर वो वहाँ पर शामिल हो जाती है और अपनी बात को सबके सामने। बॉडीगार्ड 1992 की अमेरिकी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मेल गिब्सन ने किया है। लोरिस कसनती ने लिखा। केविन कस्टर, व्हिटनी ह्यूस्टन पहली फिल्म, गैरी कैम, बिल कॉप्स, रॉल्फ वेड ने अभिनय किया। यह फिल्म एक यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट की कहानी है जो बॉडीगार्ड बन जाता है और एक प्रसिद्ध अभिनेता, गायक और अज्ञात स्टाकर को बचाने के लिए काम पर रखा जाता है। कसरत 1970 के दशक में मध्य में लिखी मूवी के बाद का बजट है $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $441 मिलियन की कमाई की थी। यह मूवी को वार्नर ब्रदर द्वारा वितरित किया गया था, जो 1900 या दुनिया भर में और 1992 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह उस समय एक रिकॉर्ड नंबरों से पैसों की बारिश करते हुए इसने अच्छा खासा होम अलोन 2, बेसिंग, लीथल वेपन, बैटमैन रिटर्न, अ फ्यू गुड मैन, सिस्टर एक्ट जैसी मूवियों में काम किया, जो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि यह इस तरह की मूवियाँ कैसे बनाई जाती हैं या कैसे काम करती है। सबसे बढ़िया मूवी में से एक इस मूवी ने जो भी काम किया वो काफ़ी ज़्यादा शानदार ढंग से किया। इतने अच्छे काम तो आप आज के समय में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो मूवियाँ इस तरह के रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश तो उन पर होती है, पर वो जो काम करके छोड़कर जाते हैं वो सिनेमा में एक रिकॉर्ड बनकर आते हैं, जो आपको समझाएगी कि यह खराब अभिनेता कोस्टा बिलबोर्ड के बाद में फिल्म को ह्यूस्टन के प्रदर्शन को बॉक्स ऑफिस पर संगीतकार 27वीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में सूचीबद्ध किया। फिल्म को साउंड ट्रैक्स ने पॉप संस्कृति आइकन के ह्यूटन की स्थिति को मजबूत भी किया था। एकेडमी अवार्ड के नामांकित अभिनेत्री, संगीत सुपरस्टार रेचल मेरन एक स्टॉकर द्वारा मौत की धमकियां दी जा रही है। उनके ड्रेसिंग के रूम में विस्फोट के बाद उन्हें मैनेजर बिल डेलेवी ने सुरक्षा के लिए पेशेवर बॉडीगार्ड फ्रैंक फार्मर की तलाश की और एक पूर्व सीक्रेट एजेंट है जिसने जिमी कार्टर रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति के कार्यालय में काम पर लिया गया था। फ्रैंक अनिच्छा से देखने के प्रस्ताव को स्वीकार करता है, लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बेगडैल दीवा जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से अनजान जल्दी फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाती है। शिकार करने की उसकी व्यापक सुरक्षा तकनीकी दखलंदाजी, हालांकि उसे संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़काने के लिए रखा लिया जाता है, पर वो वहाँ पर शामिल हो जाती है और अपनी बात को सबके सामने। बॉडीगार्ड 1992 की अमेरिकी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मेल गिब्सन ने किया है। लोरिस कसनती ने लिखा। केविन कस्टर, व्हिटनी ह्यूस्टन पहली फिल्म, गैरी कैम, बिल कॉप्स, रॉल्फ वेड ने अभिनय किया। यह फिल्म एक यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट की कहानी है जो बॉडीगार्ड बन जाता है और एक प्रसिद्ध अभिनेता, गायक और अज्ञात स्टाकर को बचाने के लिए काम पर रखा जाता है। कसरत 1970 के दशक में मध्य में लिखी मूवी के बाद का बजट है $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $441 मिलियन की कमाई की थी। यह मूवी को वार्नर ब्रदर द्वारा वितरित किया गया था, जो 1900 या दुनिया भर में और 1992 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह उस समय एक रिकॉर्ड नंबरों से पैसों की बारिश करते हुए इसने अच्छा खासा होम अलोन 2, बेसिंग, लीथल वेपन, बैटमैन रिटर्न, अ फ्यू गुड मैन, सिस्टर एक्ट जैसी मूवियों में काम किया, जो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि यह इस तरह की मूवियाँ कैसे बनाई जाती हैं या कैसे काम करती है। सबसे बढ़िया मूवी में से एक इस मूवी ने जो भी काम किया वो काफ़ी ज़्यादा शानदार ढंग से किया। इतने अच्छे काम तो आप आज के समय में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो मूवियाँ इस तरह के रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश तो उन पर होती है, पर वो जो काम करके छोड़कर जाते हैं वो सिनेमा में एक रिकॉर्ड बनकर आते हैं, जो आपको
समझाएगी कि यह खराब अभिनेता कोस्टा बिलबोर्ड के बाद में फिल्म को ह्यूस्टन के प्रदर्शन को बॉक्स ऑफिस पर संगीतकार 27वीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में सूचीबद्ध किया। फिल्म को साउंड ट्रैक्स ने पॉप संस्कृति आइकन के ह्यूटन की स्थिति को मजबूत भी किया था। एकेडमी अवार्ड के नामांकित अभिनेत्री संगीत सुपरस्टार रेचल मेरन एक स्टॉकर द्वारा मौत की धमकियां दी जा रही है। उनके ड्रेसिंग के रूम में विस्फोट के बाद उन्हें मैनेजर बिल डेलेवी ने सुरक्षा के लिए पेशेवर बॉडीगार्ड फ्रैंक फार्मर की तलाश की और एक पूर्व सीक्रेट एजेंट है जिसने जिमी कार्टर रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति के कार्यालय में काम पर लिया गया था। फ्रैंक अनिच्छा से देखने के प्रस्ताव को स्वीकार करता है, लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बिगड़ैल दीवा जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से अनजान जल्दी फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाती है। शिकार करने की उसकी व्यापक सुरक्षा तकनीकी दखलंदाजी, हालांकि उसे संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़काने के लिए रखा लिया जाता है, पर वो वहाँ पर शामिल हो जाती है और अपनी बात को सबके सामने। बॉडीगार्ड 1992 की अमेरिकी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मेल गिब्सन ने किया है। लॉरिस कसनती ने लिखा। केविन कॉस्टर, व्हिटनी ह्यूस्टन पहली फिल्म। गैरी कैम, बिल कॉप्स, रॉल्फ वेड ने अभिनय किया। यह फिल्म एक यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट की कहानी है जो बॉडीगार्ड बन जाता है और एक प्रसिद्ध अभिनेता, गायक और अज्ञात स्टॉकर को बचाने के लिए काम पर रखा जाता है। कसरत 1970 के दशक में मध्य में लिखी मूवी के बाद का बजट है $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $441 मिलियन की कमाई की थी। यह मूवी को वार्नर ब्रदर द्वारा वितरित किया गया था जो 1900 या दुनिया भर में और 1992 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह उस समय एक रिकॉर्ड नंबरों से पैसों की बारिश करते हुए इसने अच्छा खासा होम एलोन 2, बेसिंग, लीथल वेपन, बैटमैन रिटर्न, अ फ्यू गुड मैन, सिस्टर एक्ट जैसी मूवियों में काम किया, जो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि यह इस तरह की मूवियाँ कैसे बनाई जाती हैं या कैसे काम करती है। सबसे बढ़िया मूवी में से एक इस मूवी ने जो भी काम किया वो काफ़ी ज़्यादा शानदार ढंग से किया। इतने अच्छे काम तो आप आज के समय में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो मूवियाँ इस तरह के रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश तो उन पर होती है, पर वो जो काम करके छोड़कर जाते हैं वो सिनेमा में एक रिकॉर्ड बनकर आते हैं, जो आपको समझाएगी कि यह खराब अभिनेता कोस्टा बिलबोर्ड के बाद में फिल्म को ह्यूस्टन के प्रदर्शन को बॉक्स ऑफिस पर संगीतकार 27वीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में सूचीबद्ध किया। फिल्म को साउंड ट्रैक्स ने पॉप संस्कृति आइकन के ह्यूटन की स्थिति को मजबूत भी किया था। एकेडमी अवार्ड के नामांकित अभिनेत्री संगीत सुपरस्टार रेचल मेरन एक स्टॉकर द्वारा मौत की धमकियां दी जा रही है। उनके ड्रेसिंग के रूम में विस्फोट के बाद उन्हें मैनेजर बिल डेलेवी ने सुरक्षा के लिए पेशेवर बॉडीगार्ड फ्रैंक फार्मर की तलाश की और एक पूर्व सीक्रेट एजेंट है जिसने जिमी कार्टर रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति के कार्यालय में काम पर लिया गया था। फ्रैंक अनिच्छा से देखने के प्रस्ताव को स्वीकार करता है, लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बिगड़ैल दीवा जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से अनजान जल्दी फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाती है। शिकार करने की उसकी व्यापक सुरक्षा तकनीकी दखलंदाजी, हालांकि उसे संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़काने के लिए रखा लिया जाता है, पर वो वहाँ पर शामिल हो जाती है और अपनी बात को सबके सामने। बॉडीगार्ड 1992 की अमेरिकी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मेल गिब्सन ने किया है। लॉरिस कसनती ने लिखा। केविन कॉस्टर, व्हिटनी ह्यूस्टन पहली फिल्म। गैरी कैम, बिल कॉप्स, रॉल्फ वेड ने अभिनय किया। यह फिल्म एक यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट की कहानी है जो बॉडीगार्ड बन जाता है और एक प्रसिद्ध अभिनेता, गायक और अज्ञात स्टॉकर को बचाने के लिए काम पर रखा जाता है। कसरत 1970 के दशक में मध्य में लिखी मूवी के बाद का बजट है $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $441 मिलियन की कमाई की थी। यह मूवी को वार्नर ब्रदर द्वारा वितरित किया गया था जो 1900 या दुनिया भर में और 1992 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह उस समय एक रिकॉर्ड नंबरों से पैसों की बारिश करते हुए इसने अच्छा खासा होम एलोन 2, बेसिंग, लीथल वेपन, बैटमैन रिटर्न, अ फ्यू गुड मैन, सिस्टर एक्ट जैसी मूवियों में काम किया, जो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि यह इस तरह की मूवियाँ कैसे बनाई जाती हैं या कैसे काम करती है।
सबसे बढ़िया मूवी में से एक इस मूवी ने जो भी काम किया वो काफ़ी ज़्यादा शानदार ढंग से किया। इतने अच्छे काम तो आप आज के समय में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो मूवियाँ इस तरह के रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश तो उन पर होती है, पर वो जो काम करके छोड़कर जाते हैं वो सिनेमा में एक रिकॉर्ड बनकर आते हैं, जो आपको समझाएगी कि यह खराब अभिनेता कोस्टा बिलबोर्ड के बाद में फिल्म को ह्यूस्टन के प्रदर्शन को बॉक्स ऑफिस पर संगीतकार 27वीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में सूचीबद्ध किया। फिल्म को साउंड ट्रैक्स ने पॉप संस्कृति आइकन के ह्यूटन की स्थिति को मजबूत भी किया था। एकेडमी अवार्ड के नामांकित अभिनेत्री संगीत सुपरस्टार रेचल मेरन एक स्टॉकर द्वारा मौत की धमकियां दी जा रही है। उनके ड्रेसिंग के रूम में विस्फोट के बाद उन्हें मैनेजर बिल डेलेवी ने सुरक्षा के लिए पेशेवर बॉडीगार्ड फ्रैंक फार्मर की तलाश की और एक पूर्व सीक्रेट एजेंट है जिसने जिमी कार्टर रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति के कार्यालय में काम पर लिया गया था। फ्रैंक अनिच्छा से देखने के प्रस्ताव को स्वीकार करता है, लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बिगड़ैल दीवा जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से अनजान जल्दी फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाती है। शिकायत करने की उसकी व्यापक सुरक्षा तकनीकी दखलंदाजी हालांकि उसे संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़काने के लिए रखा लिया जाता है, पर वो वहाँ पर शामिल हो जाती है और अपनी बात को सबके सामने। बॉडीगार्ड 1992 की अमेरिकी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मेल गिब्सन ने किया है। लॉरिस कसनती ने लिखा। केविन कॉस्टर, व्हिटनी ह्यूस्टन पहली फिल्म। गैरी कैम, बिल कॉप्स, रॉल्फ वेड ने अभिनय किया। यह फिल्म एक पूर्व यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट की कहानी है जो बॉडीगार्ड बन जाता है और एक प्रसिद्ध अभिनेता, गायक और अज्ञात स्टॉकर को बचाने के लिए काम पर रखा जाता है। कसरत 1970 के दशक में मध्य में लिखी मूवी के बारे का बजट है $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $441 मिलियन की कमाई की थी। यह मूवी को वार्नर ब्रदर द्वारा वितरित किया गया था जो 1900 या दुनिया भर में और 1992 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह उस समय एक रिकॉर्ड नंबरों से पैसों की बारिश करते हुए इसने अच्छा खासा होमलैंड 2, बेसिंग, लीथल वेपन, बैटमैन रिटर्न, अ फ्यू गुड मैन, सिस्टर एक्ट जैसी मूवियों में काम किया, जो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि यह इस तरह की मूवियाँ कैसे बनाई जाती हैं या कैसे काम करती है। सबसे बढ़िया मूवी में से एक इस मूवी ने जो भी काम किया वो काफ़ी ज़्यादा शानदार ढंग से किया। इतने अच्छे काम तो आप आज के समय में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो मूवियाँ इस तरह के रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश तो उन पर होती है, पर वो जो काम करके छोड़कर जाते हैं वो सिनेमा में एक रिकॉर्ड बनकर आते हैं, जो आपको समझाएगी कि यह खराब अभिनेता कोस्टा बिलबोर्ड के बाद में फिल्म को ह्यूस्टन के प्रदर्शन को बॉक्स ऑफिस पर संगीतकार 27वीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में सूचीबद्ध किया। फिल्म को साउंड ट्रैक्स ने पॉप संस्कृति आइकन के ह्यूटन की स्थिति को मजबूत भी किया था। एकेडमी अवार्ड के नामांकित अभिनेत्री संगीत सुपरस्टार रेचल मेरन एक स्टॉकर द्वारा मौत की धमकियां दी जा रही है। उनके ड्रेसिंग के रूम में विस्फोट के बाद उन्हें मैनेजर बिल डेलेवी ने सुरक्षा के लिए पेशेवर बॉडीगार्ड फ्रैंक फार्मर की तलाश की और एक पूर्व सीक्रेट एजेंट है जिसने जिमी कार्टर रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति के कार्यालय में काम पर लिया गया था। फ्रैंक अनिच्छा से देखने के प्रस्ताव को स्वीकार करता है, लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बिगड़ैल दीवा जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से अनजान जल्दी फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाती है। शिकायत करने की उसकी व्यापक सुरक्षा तकनीकी दखलंदाजी हालांकि उसे संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़काने के लिए रखा लिया जाता है, पर वो वहाँ पर शामिल हो जाती है और अपनी बात को सबके सामने। बॉडीगार्ड 1992 की अमेरिकी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मेल गिब्सन ने किया है। लॉरिस कसनती ने लिखा। केविन कॉस्टर, व्हिटनी ह्यूस्टन पहली फिल्म। गैरी कैम, बिल कॉप्स, रॉल्फ वेड ने अभिनय किया। यह फिल्म एक पूर्व यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट की कहानी है जो बॉडीगार्ड बन जाता है और एक प्रसिद्ध अभिनेता, गायक और अज्ञात स्टॉकर को बचाने के लिए काम पर रखा जाता है। कसरत 1970 के दशक में मध्य में लिखी मूवी के बारे का बजट है $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $441 मिलियन की कमाई की थी।
यह मूवी को वार्नर ब्रदर द्वारा वितरित किया गया था, जो 1900 या दुनिया भर में और 1992 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह उस समय एक रिकॉर्ड नंबरों से पैसों की बारिश करते हुए इसने अच्छा खासा होमलैंड 2, बेसिंग, लीथल वेपन, बैटमैन रिटर्न, अ फ्यू गुड मैन, सिस्टर एक्ट जैसी मूवी में काम किया, जो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि यह इस तरह की मूवियाँ कैसे बनाई जाती हैं या कैसे काम करती है। सबसे बढ़िया मूवी में से एक इस मूवी ने जो भी काम किया वो काफ़ी ज़्यादा शानदार ढंग से किया। इतने अच्छे काम तो आप आज के समय में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो मूवियाँ इस तरह के रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश तो उन पर होती है, पर वो जो काम करके छोड़कर जाते हैं वो सिनेमा में एक रिकॉर्ड बनकर आते हैं, जो आपको समझाएंगी कि यह खराब अभिनेता कोस्टा बिलबोर्ड के बाद में फिल्म को ह्यूस्टन के प्रदर्शन को बॉक्स ऑफिस पर संगीतकार 27वीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में सूचीबद्ध किया। फिल्म को साउंड ट्रैक्स ने पॉप संस्कृति आइकन के ह्यूटन की स्थिति को मजबूत भी किया था। एकेडमी अवार्ड के नामांकित अभिनेत्री संगीत सुपरस्टार रेचल मेरन एक स्टॉकर द्वारा मौत की धमकियां दी जा रही है। उनके ड्रेसिंग के रूम में विस्फोट के बाद उन्हें मैनेजर बिल डेलवी ने सुरक्षा के लिए पेशेवर बॉडीगार्ड फ्रैंक फार्मर की तलाश की और एक पूर्व सीक्रेट एजेंट है जिसने जिमी कार्टर रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति के कार्यालय में काम पर लिया गया था। फ्रैंक अनिच्छा से देखने के प्रस्ताव को स्वीकार करता है, लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बिगड़ैल दीवा जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से अनजान जल्दी फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाती है। शिकार करने की उसकी व्यापक सुरक्षा तकनीकी दखलंदाजी, हालांकि उसे संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़काने के लिए रखा लिया जाता है, पर वो वहाँ पर शामिल हो जाती है और अपनी बात को सबके सामने। बॉडीगार्ड 1992 की अमेरिकी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मेल गिब्सन ने किया है। लॉरिस कसनती ने लिखा। केविन कॉस्टर, व्हिटनी ह्यूस्टन पहली फिल्म, गैरी कैम, बिल कॉप्स, रॉल्फ वेड ने अभिनय किया। यह फिल्म एक यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट की कहानी है जो बॉडीगार्ड बन जाता है और एक प्रसिद्ध अभिनेता, गायक और अज्ञात स्टॉकर को बचाने के लिए काम पर रखा जाता है। कसरत 70 के दशक में मध्य में लिखी मूवी के बारे का बजट है $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $441 मिलियन की कमाई की थी। यह मूवी को वार्नर ब्रदर द्वारा वितरित किया गया था, जो 1900 या दुनिया भर में और 1992 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह उस समय एक रिकॉर्ड नंबरों से पैसों की बारिश करते हुए इसने अच्छा खासा होमलैंड 2, बेसिंग, लीथल वेपन, बैटमैन रिटर्न, अ फ्यू गुड मैन, सिस्टर एक्ट जैसी मूवी में काम किया, जो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि यह इस तरह की मूवियाँ कैसे बनाई जाती हैं या कैसे काम करती है। सबसे बढ़िया मूवी में से एक इस मूवी ने जो भी काम किया वो काफ़ी ज़्यादा शानदार ढंग से किया। इतने अच्छे काम तो आप आज के समय में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो मूवियाँ इस तरह के रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश तो उन पर होती है, पर वो जो काम करके छोड़कर जाते हैं वो सिनेमा में एक रिकॉर्ड बनकर आते हैं, जो आपको समझाएंगी कि यह खराब अभिनेता कोस्टा बिलबोर्ड के बाद में फिल्म को ह्यूस्टन के प्रदर्शन को बॉक्स ऑफिस पर संगीतकार 27वीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में सूचीबद्ध किया। फिल्म को साउंड ट्रैक्स ने पॉप संस्कृति आइकन के ह्यूटन की स्थिति को मजबूत भी किया था। एकेडमी अवार्ड के नामांकित अभिनेत्री संगीत सुपरस्टार रेचल मेरन एक स्टॉकर द्वारा मौत की धमकियां दी जा रही है। उनके ड्रेसिंग के रूम में विस्फोट के बाद उन्हें मैनेजर बिल डेलवी ने सुरक्षा के लिए पेशेवर बॉडीगार्ड फ्रैंक फार्मर की तलाश की और एक पूर्व सीक्रेट एजेंट है जिसने जिमी कार्टर रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति के कार्यालय में काम पर लिया गया था। फ्रैंक अनिच्छा से देखने के प्रस्ताव को स्वीकार करता है, लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बिगड़ैल दीवा जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से अनजान जल्दी फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाती है। शिकार करने की उसकी व्यापक सुरक्षा तकनीकी दखलंदाजी, हालांकि उसे संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़काने के लिए रखा लिया जाता है,
पर वो वहाँ पर शामिल हो जाती है और अपनी बात को सबके सामने। बॉडीगार्ड 1992 की अमेरिकी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मेल गिब्सन ने किया है। लॉरिस कसनती ने लिखा, केविन कॉस्टर, व्हिटनी ह्यूस्टन पहली फिल्म, गैरी कैम, बिल कॉप्स, रॉल्फ वेड ने अभिनय किया। यह फिल्म एक यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट की कहानी है जो बॉडीगार्ड बन जाता है और एक प्रसिद्ध अभिनेता, गायक और अज्ञात स्टाकर को बचाने के लिए काम पर रखा जाता है। कसरत 1970 के दशक में मध्य में लिखी मूवी के बाद का बजट है $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $441 मिलियन की कमाई की थी। यह मूवी को वार्नर ब्रदर द्वारा वितरित किया गया था, जो 1900 या दुनिया भर में और 1992 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह उस समय एक रिकॉर्ड नंबरों से पैसों की बारिश करते हुए इसने अच्छा खासा होमलैंड 2, बेसिंग, लीथल वेपन, बैटमैन रिटर्न, अ फ्यू गुड मैन, सिस्टर एक्ट जैसी मूवियों में काम किया, जो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि यह इस तरह की मूवियाँ कैसे बनाई जाती हैं या कैसे काम करती है। सबसे बढ़िया मूवी में से एक इस मूवी ने जो भी काम किया वो काफ़ी ज़्यादा शानदार ढंग से किया। इतने अच्छे काम तो आप आज के समय में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो मूवियाँ इस तरह के रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश तो उन पर होती है, पर वो जो काम करके छोड़कर जाते हैं वो सिनेमा में एक रिकॉर्ड बनकर आते हैं, जो आपको समझाएंगी कि यह खराब अभिनेता कोस्टा बिलबोर्ड के बाद में फिल्म को ह्यूस्टन के प्रदर्शन को बॉक्स ऑफिस पर संगीतकार 27वीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में सूचीबद्ध किया। फिल्म को साउंड ट्रैक्स ने पॉप संस्कृति आइकन के ह्यूस्टन की स्थिति को मजबूत भी किया था। एकेडमी अवार्ड के नामांकित अभिनेत्री, संगीत सुपरस्टार रेचल मेरन एक स्टॉकर द्वारा मौत की धमकियां दी जा रही है। उनके ड्रेसिंग के रूम में विस्फोट के बाद उन्हें मैनेजर बिल डेलेवी ने सुरक्षा के लिए पेशेवर बॉडीगार्ड फ्रैंक फार्मर की तलाश की और एक पूर्व सीक्रेट एजेंट है जिसने जिमी कार्टर, रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति के कार्यालय में काम पर लिया गया था। फ्रैंक अनिच्छा से देखने के प्रस्ताव को स्वीकार करता है, लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बेगडैल दीवा जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से अनजान जल्दी फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाती है। शिकायत करने की उसकी व्यापक सुरक्षा तकनीकी दखलंदाजी, हालांकि उसे संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़काने के लिए रखा लिया जाता है, पर वो वहाँ पर शामिल हो जाती है और अपनी बात को सबके सामने। बॉडीगार्ड 1992 की अमेरिकी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मेल गिब्सन ने किया है। लॉरिस कसनती ने लिखा, केविन कॉस्टर, व्हिटनी ह्यूस्टन पहली फिल्म, गैरी कैम, बिल कॉप्स, रॉल्फ वेड ने अभिनय किया। यह फिल्म एक यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट की कहानी है जो बॉडीगार्ड बन जाता है और एक प्रसिद्ध अभिनेता, गायक और अज्ञात स्टाकर को बचाने के लिए काम पर रखा जाता है। कसरत 1970 के दशक में मध्य में लिखी मूवी के बाद का बजट है $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $441 मिलियन की कमाई की थी। यह मूवी को वार्नर ब्रदर द्वारा वितरित किया गया था, जो 1900 या दुनिया भर में और 1992 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह उस समय एक रिकॉर्ड नंबरों से पैसों की बारिश करते हुए इसने अच्छा खासा होमलैंड 2, बेसिंग, लीथल वेपन, बैटमैन रिटर्न, अ फ्यू गुड मैन, सिस्टर एक्ट जैसी मूवियों में काम किया, जो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि यह इस तरह की मूवियाँ कैसे बनाई जाती हैं या कैसे काम करती है। सबसे बढ़िया मूवी में से एक इस मूवी ने जो भी काम किया वो काफ़ी ज़्यादा शानदार ढंग से किया। इतने अच्छे काम तो आप आज के समय में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो मूवियाँ इस तरह के रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश तो उन पर होती है, पर वो जो काम करके छोड़कर जाते हैं वो सिनेमा में एक रिकॉर्ड बनकर आते हैं, जो आपको समझाएंगी कि यह खराब अभिनेता कोस्टा बिलबोर्ड के बाद में फिल्म को ह्यूस्टन के प्रदर्शन को बॉक्स ऑफिस पर संगीतकार 27वीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में सूचीबद्ध किया। फिल्म को साउंड ट्रैक्स ने पॉप संस्कृति आइकन के ह्यूस्टन की स्थिति को मजबूत भी किया था। एकेडमी अवार्ड के नामांकित अभिनेत्री, संगीत सुपरस्टार रेचल मेरन एक स्टॉकर द्वारा मौत की धमकियां दी जा रही है। उनके ड्रेसिंग के रूम में विस्फोट के बाद उन्हें मैनेजर बिल डेलेवी ने सुरक्षा के लिए पेशेवर बॉडीगार्ड
फ्रैंक फार्मर की तलाश की और एक पूर्व सीक्रेट एजेंट है जिसने जिमी कार्टर रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति के कार्यकाल में काम पर लिया गया था। फ्रैंक अनिच्छा से देखने के प्रस्ताव को स्वीकार करता है, लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बेगडैल दीवा जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से अनजान जल्दी फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाती है। शिकार करने की उसकी व्यापक सुरक्षा तकनीकी दखलंदाजी, हालांकि उसे संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़काने के लिए रखा लिया जाता है, पर वो वहाँ पर शामिल हो जाती है और अपनी बात को सबके सामने। बॉडीगार्ड 1992 की अमेरिकी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मेल गिब्सन ने किया है। लॉरिस कसनटी ने लिखा, केविन कॉस्टर, व्हिटनी ह्यूस्टन पहली फिल्म, गैरी कैम, बिल कॉप्स, रॉल्फ वेड ने अभिनय किया। यह फिल्म एक पूर्व यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट की कहानी है जो बॉडीगार्ड बन जाता है और एक प्रसिद्ध अभिनेता, गायक और अज्ञात स्टाकर को बचाने के लिए काम पर रखा जाता है। कसरत 70 के दशक में मध्य में लिखी मूवी के बारे का बजट है $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $441 मिलियन की कमाई की थी। यह मूवी को वार्नर ब्रदर द्वारा वितरित किया गया था जो 1900 या दुनिया भर में और 1992 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह उस समय एक रिकॉर्ड नंबरों से पैसों की बारिश करते हुए इसने अच्छा खासा होम एलोन 2, बेसिंग, लीथल वेपन, बैटमैन रिटर्न, अ फ्यू गुड मैन, सिस्टर एक्ट जैसी मूवियों में काम किया, जो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि यह इस तरह की मूवियाँ कैसे बनाई जाती हैं या कैसे काम करती है। सबसे बढ़िया मूवी में से एक, इस मूवी ने जो भी काम किया वो काफ़ी ज़्यादा शानदार ढंग से किया। इतने अच्छे काम तो आप आज के समय में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो मूवियाँ इस तरह के रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश तो उन पर होती है, पर वो जो काम करके छोड़कर जाते हैं वो सिनेमा में एक रिकॉर्ड बनकर आते हैं, जो आपको समझाएगी कि यह खराब अभिनेता कोस्टा बिलबोर्ड के बाद में फिल्म को ह्यूस्टन के प्रदर्शन को बॉक्स ऑफिस पर संगीतकार 27वीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में सूचीबद्ध किया। फिल्म को साउंड ट्रैक्स ने पॉप संस्कृति आइकन के ह्यूस्टन की स्थिति को मजबूत भी किया था। एकेडमी अवार्ड के नामांकित अभिनेत्री, संगीत सुपरस्टार रेचल मेरन एक स्टॉकर द्वारा मौत की धमकियां दी जा रही है। उनके ड्रेसिंग के रूम में विस्फोट के बाद उन्हें मैनेजर बिल डेलेवी ने सुरक्षा के लिए पेशेवर बॉडीगार्ड फ्रैंक फार्मर की तलाश की और एक पूर्व सीक्रेट एजेंट है जिसने जिमी कार्टर रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति के कार्यकाल में काम पर लिया गया था। फ्रैंक अनिच्छा से देखने के प्रस्ताव को स्वीकार करता है, लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बेगडैल दीवा जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से अनजान जल्दी फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाती है। शिकार करने की उसकी व्यापक सुरक्षा तकनीकी दखलंदाजी, हालांकि उसे संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़काने के लिए रखा लिया जाता है, पर वो वहाँ पर शामिल हो जाती है और अपनी बात को सबके सामने। बॉडीगार्ड 1992 की अमेरिकी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मेल गिब्सन ने किया है। लॉरिस कसनटी ने लिखा, केविन कॉस्टर, व्हिटनी ह्यूस्टन पहली फिल्म, गैरी कैम, बिल कॉप्स, रॉल्फ वेड ने अभिनय किया। यह फिल्म एक पूर्व यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट की कहानी है जो बॉडीगार्ड बन जाता है और एक प्रसिद्ध अभिनेता, गायक और अज्ञात स्टाकर को बचाने के लिए काम पर रखा जाता है। कसरत 70 के दशक में मध्य में लिखी मूवी के बारे का बजट है $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $441 मिलियन की कमाई की थी। यह मूवी को वार्नर ब्रदर द्वारा वितरित किया गया था जो 1900 या दुनिया भर में और 1992 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह उस समय एक रिकॉर्ड नंबरों से पैसों की बारिश करते हुए इसने अच्छा खासा होम एलोन 2, बेसिंग, लीथल वेपन, बैटमैन रिटर्न, अ फ्यू गुड मैन, सिस्टर एक्ट जैसी मूवियों में काम किया, जो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि यह इस तरह की मूवियाँ कैसे बनाई जाती हैं या कैसे काम करती है। सबसे बढ़िया मूवी में से एक, इस मूवी ने जो भी काम किया वो काफ़ी ज़्यादा शानदार ढंग से किया। इतने अच्छे काम तो आप आज के समय में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो मूवियाँ इस तरह के रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश तो उन पर होती है, पर वो जो काम करके छोड़कर जाते हैं वो सिनेमा में एक रिकॉर्ड बनकर आते हैं, जो आपको
समझाएगी कि यह खराब अभिनेता कोस्टा बिलबोर्ड के बाद में फिल्म को ह्यूस्टन के प्रदर्शन को बॉक्स ऑफिस पर संगीतकार 27वीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में सूचीबद्ध किया। फिल्म को साउंड ट्रैक्स ने पॉप संस्कृति आइकन के ह्यूटन की स्थिति को मजबूत भी किया था। एकेडमी अवार्ड के नामांकित अभिनेत्री संगीत सुपरस्टार रेचल मेरन एक स्टॉकर द्वारा मौत की धमकियां दी जा रही है। उनके ड्रेसिंग के रूम में विस्फोट के बाद उन्हें मैनेजर बिल डेलेवी ने सुरक्षा के लिए पेशेवर बॉडीगार्ड फ्रैंक फार्मर की तलाश की और एक पूर्व सीक्रेट एजेंट है जिसने जिमी कार्टर रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति के कार्यालय में काम पर लिया गया था। फ्रैंक अनिच्छा से देखने के प्रस्ताव को स्वीकार करता है, लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बिगड़ैल दीवा जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से अनजान जल्दी फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाती है। शिकार करने की उसकी व्यापक सुरक्षा तकनीकी दखलंदाजी हालांकि उसे संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़काने के लिए रखा लिया जाता है, पर वो वहाँ पर शामिल हो जाती है और अपनी बात को सबके सामने। बॉडीगार्ड 1992 की अमेरिकी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मेल गिब्सन ने किया है। लॉरिस कसनटी ने लिखा। केविन कॉस्टर, व्हिटनी ह्यूस्टन पहली फिल्म। गैरी कैम, बिल कॉप्स, रॉल्फ वेड ने अभिनय किया। यह फिल्म एक यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट की कहानी है जो बॉडीगार्ड बन जाता है और एक प्रसिद्ध अभिनेता, गायक और अज्ञात स्टॉकर को बचाने के लिए काम पर रखा जाता है। कसरत 70 के दशक में मध्य में लिखी मूवी के बारे का बजट है $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $441 मिलियन की कमाई की थी। यह मूवी को वार्नर ब्रदर द्वारा वितरित किया गया था जो 1900 या दुनिया भर में और 1992 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह उस समय एक रिकॉर्ड नंबरों से पैसों की बारिश करते हुए इसने अच्छा खासा होम एलोन 2, बेसिंग, लीथल वेपन, बैटमैन रिटर्न, अ फ्यू गुड मैन, सिस्टर एक्ट जैसी मूवियों में काम किया, जो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि यह इस तरह की मूवियाँ कैसे बनाई जाती हैं या कैसे काम करती है। सबसे बढ़िया मूवी में से एक इस मूवी ने जो भी काम किया वो काफ़ी ज़्यादा शानदार ढंग से किया। इतने अच्छे काम तो आप आज के समय में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो मूवियाँ इस तरह के रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश तो उन पर होती है, पर वो जो काम करके छोड़कर जाते हैं वो सिनेमा में एक रिकॉर्ड बनकर आते हैं, जो आपको समझाएगी कि यह खराब अभिनेता कोस्टा बिलबोर्ड के बाद में फिल्म को ह्यूस्टन के प्रदर्शन को बॉक्स ऑफिस पर संगीतकार 27वीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में सूचीबद्ध किया। फिल्म को साउंड ट्रैक्स ने पॉप संस्कृति आइकन के ह्यूटन की स्थिति को मजबूत भी किया था। एकेडमी अवार्ड के नामांकित अभिनेत्री संगीत सुपरस्टार रेचल मेरन एक स्टॉकर द्वारा मौत की धमकियां दी जा रही है। उनके ड्रेसिंग के रूम में विस्फोट के बाद उन्हें मैनेजर बिल डेलेवी ने सुरक्षा के लिए पेशेवर बॉडीगार्ड फ्रैंक फार्मर की तलाश की और एक पूर्व सीक्रेट एजेंट है जिसने जिमी कार्टर रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति के कार्यालय में काम पर लिया गया था। फ्रैंक अनिच्छा से देखने के प्रस्ताव को स्वीकार करता है, लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बिगड़ैल दीवा जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से अनजान जल्दी फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाती है। शिकार करने की उसकी व्यापक सुरक्षा तकनीकी दखलंदाजी हालांकि उसे संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़काने के लिए रखा लिया जाता है, पर वो वहाँ पर शामिल हो जाती है और अपनी बात को सबके सामने। बॉडीगार्ड 1992 की अमेरिकी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मेल गिब्सन ने किया है। लॉरिस कसनटी ने लिखा। केविन कॉस्टर, व्हिटनी ह्यूस्टन पहली फिल्म। गैरी कैम, बिल कॉप्स, रॉल्फ वेड ने अभिनय किया। यह फिल्म एक यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट की कहानी है जो बॉडीगार्ड बन जाता है और एक प्रसिद्ध अभिनेता, गायक और अज्ञात स्टॉकर को बचाने के लिए काम पर रखा जाता है। कसरत 70 के दशक में मध्य में लिखी मूवी के बारे का बजट है $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $441 मिलियन की कमाई की थी। यह मूवी को वार्नर ब्रदर द्वारा वितरित किया गया था जो 1900 या दुनिया भर में और 1992 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह उस समय एक रिकॉर्ड नंबरों से पैसों की बारिश करते हुए इसने अच्छा खासा होम एलोन 2, बेसिंग, लीथल वेपन, बैटमैन रिटर्न, अ फ्यू गुड मैन, सिस्टर एक्ट जैसी मूवियों में काम किया, जो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि यह इस तरह की मूवियाँ कैसे बनाई जाती हैं या कैसे काम करती है।
सबसे बढ़िया मूवी में से एक इस मूवी ने जो भी काम किया वो काफ़ी ज़्यादा शानदार ढंग से किया। इतने अच्छे काम तो आप आज के समय में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो मूवियाँ इस तरह के रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश तो उन पर होती है, पर वो जो काम करके छोड़कर जाते हैं वो सिनेमा में एक रिकॉर्ड बनकर आते हैं, जो आपको समझाएंगी कि यह खराब अभिनेता कोस्टा बिलबोर्ड के बाद में फिल्म को ह्यूस्टन के प्रदर्शन को बॉक्स ऑफिस पर संगीतकार 27वीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में सूचीबद्ध किया। फिल्म को साउंड ट्रैक्स ने पॉप संस्कृति आइकन के ह्यूटन की स्थिति को मजबूत भी किया था। एकेडमी अवार्ड के नामांकित अभिनेत्री संगीत सुपरस्टार रेचल मेरन एक स्टॉकर द्वारा मौत की धमकियां दी जा रही है। उनके ड्रेसिंग के रूम में विस्फोट के बाद उन्हें मैनेजर बिल डेलेवी ने सुरक्षा के लिए पेशेवर बॉडीगार्ड फ्रैंक फार्मर की तलाश की और एक पूर्व सीक्रेट एजेंट है जिसने जिमी कार्टर रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति के कार्यालय में काम पर लिया गया था। फ्रैंक अनिच्छा से देखने के प्रस्ताव को स्वीकार करता है, लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बेगडैल दीवा जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से अनजान जल्दी फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाती है। शिकार करने की उसकी व्यापक सुरक्षा तकनीकी दखलंदाजी हालांकि उसे संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़काने के लिए रखा लिया जाता है, पर वो वहाँ पर शामिल हो जाती है और अपनी बात को सबके सामने। बॉडीगार्ड 1992 की अमेरिकी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मेल गिब्सन ने किया है। लॉरिस कसनती ने लिखा। केविन कॉस्टर, व्हिटनी ह्यूस्टन पहली फिल्म, गैरी कैम, बिल कॉप्स, रॉल्फ वेड ने अभिनय किया। यह फिल्म एक यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट की कहानी है जो बॉडीगार्ड बन जाता है और एक प्रसिद्ध अभिनेता, गायक और अज्ञात स्टॉकर को बचाने के लिए काम पर रखा जाता है। कसरत 70 के दशक में मध्य में लिखी मूवी के बाद का बजट है $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $441 मिलियन की कमाई की थी। यह मूवी को वार्नर ब्रदर द्वारा वितरित किया गया था जो 1900 या दुनिया भर में और 1992 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह उस समय एक रिकॉर्ड नंबरों से पैसों की बारिश करते हुए इसने अच्छा खासा होमलैंड 2, बेसिंग, लीथल वेपन, बैटमैन रिटर्न, अ फ्यू गुड मैन, सिस्टर एक्ट जैसी मूवियों में काम किया, जो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि यह इस तरह की मूवियाँ कैसे बनाई जाती हैं या कैसे काम करती हैं। सबसे बढ़िया मूवी में से एक इस मूवी ने जो भी काम किया वो काफ़ी ज़्यादा शानदार ढंग से किया। इतने अच्छे काम तो आप आज के समय में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो मूवियाँ इस तरह के रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश तो उन पर होती है, पर वो जो काम करके छोड़कर जाते हैं वो सिनेमा में एक रिकॉर्ड बनकर आते हैं, जो आपको समझाएंगी कि यह खराब अभिनेता कोस्टा बिलबोर्ड के बाद में फिल्म को ह्यूस्टन के प्रदर्शन को बॉक्स ऑफिस पर संगीतकार 27वीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में सूचीबद्ध किया। फिल्म को साउंड ट्रैक्स ने पॉप संस्कृति आइकन के ह्यूटन की स्थिति को मजबूत भी किया था। एकेडमी अवार्ड के नामांकित अभिनेत्री संगीत सुपरस्टार रेचल मेरन एक स्टॉकर द्वारा मौत की धमकियां दी जा रही है। उनके ड्रेसिंग के रूम में विस्फोट के बाद उन्हें मैनेजर बिल डेलेवी ने सुरक्षा के लिए पेशेवर बॉडीगार्ड फ्रैंक फार्मर की तलाश की और एक पूर्व सीक्रेट एजेंट है जिसने जिमी कार्टर रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति के कार्यालय में काम पर लिया गया था। फ्रैंक अनिच्छा से देखने के प्रस्ताव को स्वीकार करता है, लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बेगडैल दीवा जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से अनजान जल्दी फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाती है। शिकार करने की उसकी व्यापक सुरक्षा तकनीकी दखलंदाजी हालांकि उसे संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़काने के लिए रखा लिया जाता है, पर वो वहाँ पर शामिल हो जाती है और अपनी बात को सबके सामने। बॉडीगार्ड 1992 की अमेरिकी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मेल गिब्सन ने किया है। लॉरिस कसनती ने लिखा। केविन कॉस्टर, व्हिटनी ह्यूस्टन पहली फिल्म, गैरी कैम, बिल कॉप्स, रॉल्फ वेड ने अभिनय किया। यह फिल्म एक यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट की कहानी है जो बॉडीगार्ड बन जाता है और एक प्रसिद्ध अभिनेता, गायक और अज्ञात स्टॉकर को बचाने के लिए काम पर रखा जाता है। कसरत 70 के दशक में मध्य में लिखी
मूवी के बारे का बजट है $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $441 मिलियन की कमाई की थी। यह मूवी को वार्नर ब्रदर द्वारा वितरित किया गया था, जो 1900 या दुनिया भर में और 1992 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह उस समय एक रिकॉर्ड नंबरों से पैसों की बारिश करते हुए इसने अच्छा खासा होमलैंड 2, बेसिंग, लीथल वेपन, बैटमैन रिटर्न, अ फ्यू गुड मैन, सिस्टर एक्ट जैसी मूवियों में काम किया, जो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि यह इस तरह की मूवियाँ कैसे बनाई जाती हैं या कैसे काम करती है। सबसे बढ़िया मूवी में से एक इस मूवी ने जो भी काम किया वो काफ़ी ज़्यादा शानदार ढंग से किया। इतने अच्छे काम तो आप आज के समय में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो मूवियाँ इस तरह के रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश तो उन पर होती है, पर वो जो काम करके छोड़कर जाते हैं वो सिनेमा में एक रिकॉर्ड बनकर आते हैं, जो आपको समझाएगी कि यह खराब अभिनेता कोस्टा बिलबोर्ड के बाद में फिल्म को ह्यूस्टन के प्रदर्शन को बॉक्स ऑफिस पर संगीतकार 27वीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में सूचीबद्ध किया। फिल्म को साउंड ट्रैक्स ने पॉप संस्कृति आइकन के ह्यूटन की स्थिति को मजबूत भी किया था। एकेडमी अवार्ड के नामांकित अभिनेत्री संगीत सुपरस्टार रेचल मेरन एक स्टॉकर द्वारा मौत की धमकियां दी जा रही है। उनके ड्रेसिंग के रूम में विस्फोट के बाद उन्हें मैनेजर बिल डेलेवी ने सुरक्षा के लिए पेशेवर बॉडीगार्ड फ्रैंक फार्मर की तलाश की और एक पूर्व सीक्रेट एजेंट है जिसने जिमी कार्टर रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति के कार्यालय में काम पर लिया गया था। फ्रैंक अनिच्छा से देखने के प्रस्ताव को स्वीकार करता है, लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बिगड़ैल दीवा जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से अनजान जल्दी फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाती है। शिकार करने की उसकी व्यापक सुरक्षा तकनीकी दखलंदाजी, हालांकि उसे संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़काने के लिए रखा लिया जाता है, पर वो वहाँ पर शामिल हो जाती है और अपनी बात को सबके सामने। बॉडीगार्ड 1992 की अमेरिकी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मेल गिब्सन ने किया है। लॉरिस कसनती ने लिखा। केविन कॉस्टर, व्हिटनी ह्यूस्टन पहली फिल्म, गैरी कैम, बिल कॉप्स, रॉल्फ वेड ने अभिनय किया। यह फिल्म एक यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट की कहानी है जो बॉडीगार्ड बन जाता है और एक प्रसिद्ध अभिनेता, गायक और अज्ञात स्टॉकर को बचाने के लिए काम पर रखा जाता है। कसरत 1970 के दशक में मध्य में लिखी। मूवी के बारे का बजट है $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $441 मिलियन की कमाई की थी। यह मूवी को वार्नर ब्रदर द्वारा वितरित किया गया था, जो 1900 या दुनिया भर में और 1992 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह उस समय एक रिकॉर्ड नंबरों से पैसों की बारिश करते हुए इसने अच्छा खासा होमलैंड 2, बेसिंग, लीथल वेपन, बैटमैन रिटर्न, अ फ्यू गुड मैन, सिस्टर एक्ट जैसी मूवियों में काम किया, जो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि यह इस तरह की मूवियाँ कैसे बनाई जाती हैं या कैसे काम करती है। सबसे बढ़िया मूवी में से एक इस मूवी ने जो भी काम किया वो काफ़ी ज़्यादा शानदार ढंग से किया। इतने अच्छे काम तो आप आज के समय में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो मूवियाँ इस तरह के रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश तो उन पर होती है, पर वो जो काम करके छोड़कर जाते हैं वो सिनेमा में एक रिकॉर्ड बनकर आते हैं, जो आपको समझाएगी कि यह खराब अभिनेता कोस्टा बिलबोर्ड के बाद में फिल्म को ह्यूस्टन के प्रदर्शन को बॉक्स ऑफिस पर संगीतकार 27वीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में सूचीबद्ध किया। फिल्म को साउंड ट्रैक्स ने पॉप संस्कृति आइकन के ह्यूटन की स्थिति को मजबूत भी किया था। एकेडमी अवार्ड के नामांकित अभिनेत्री संगीत सुपरस्टार रेचल मेरन एक स्टॉकर द्वारा मौत की धमकियां दी जा रही है। उनके ड्रेसिंग के रूम में विस्फोट के बाद उन्हें मैनेजर बिल डेलेवी ने सुरक्षा के लिए पेशेवर बॉडीगार्ड फ्रैंक फार्मर की तलाश की और एक पूर्व सीक्रेट एजेंट है जिसने जिमी कार्टर रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति के कार्यालय में काम पर लिया गया था। फ्रैंक अनिच्छा से देखने के प्रस्ताव को स्वीकार करता है, लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बिगड़ैल दीवा जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से अनजान जल्दी फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाती है। शिकार करने की उसकी व्यापक सुरक्षा तकनीकी दखलंदाजी, हालांकि उसे संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़काने के लिए रखा लिया जाता है,
पर वो वहाँ पर शामिल हो जाती है और अपनी बात को सबके सामने। बॉडीगार्ड 1992 की अमेरिकी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मेल गिब्सन ने किया है। लोरिस कसनती ने लिखा, केविन कॉस्टर, व्हिटनी ह्यूस्टन पहली फिल्म, गैरी कैम, बिल कॉप्स, रॉल्फ वेड ने अभिनय किया। यह फिल्म एक यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट की कहानी है जो बॉडीगार्ड बन जाता है और एक प्रसिद्ध अभिनेता, गायक और अज्ञात स्टाकर को बचाने के लिए काम पर रखा जाता है। कसरत 1970 के दशक में मध्य में लिखी मूवी के बारे का बजट है $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $441 मिलियन की कमाई की थी। यह मूवी को वार्नर ब्रदर द्वारा वितरित किया गया था जो 1900 या दुनिया भर में और 1992 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह उस समय एक रिकॉर्ड नंबरों से पैसों की बारिश करते हुए इसने अच्छा खासा होम एलोन 2, बेसिंग, लीथल वेपन, बैटमैन रिटर्न, अ फ्यू गुड मैन, सिस्टर एक्ट जैसी मूवियों में काम किया, जो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि यह इस तरह की मूवियाँ कैसे बनाई जाती हैं या कैसे काम करती है। सबसे बढ़िया मूवी में से एक इस मूवी ने जो भी काम किया वो काफ़ी ज़्यादा शानदार ढंग से किया। इतने अच्छे काम तो आप आज के समय में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो मूवियाँ इस तरह के रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश तो उन पर होती है, पर वो जो काम करके छोड़कर जाते हैं वो सिनेमा में एक रिकॉर्ड बनकर आते हैं, जो आपको समझाएगी कि यह खराब अभिनेता कोस्टा बिलबोर्ड के बाद में फिल्म को ह्यूस्टन के प्रदर्शन को बॉक्स ऑफिस पर संगीतकार 27वीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में सूचीबद्ध किया। फिल्म को साउंड ट्रैक्स ने पॉप संस्कृति आइकन के ह्यूटन की स्थिति को मजबूत भी किया था। एकेडमी अवार्ड के नामांकित अभिनेत्री, संगीत सुपरस्टार रेचल मेरन एक स्टॉकर द्वारा मौत की धमकियां दी जा रही है। उनके ड्रेसिंग के रूम में विस्फोट के बाद उन्हें मैनेजर बिल डेलेवी ने सुरक्षा के लिए पेशेवर बॉडीगार्ड फ्रैंक फार्मर की तलाश की और एक पूर्व सीक्रेट एजेंट है जिसने जिमी कार्टर, रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति के कार्यालय में काम पर लिया गया था। फ्रैंक अनिच्छा से देखने के प्रस्ताव को स्वीकार करता है, लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बिगड़ैल दीवा जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से अनजान जल्दी फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाती है। शिकार करने की उसकी व्यापक सुरक्षा तकनीकी दखलंदाजी, हालांकि उसे संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़काने के लिए रखा लिया जाता है, पर वो वहाँ पर शामिल हो जाती है और अपनी बात को सबके सामने। बॉडीगार्ड 1992 की अमेरिकी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मेल गिब्सन ने किया है। लोरिस कसनती ने लिखा, केविन कॉस्टर, व्हिटनी ह्यूस्टन पहली फिल्म, गैरी कैम, बिल कॉप्स, रॉल्फ वेड ने अभिनय किया। यह फिल्म एक यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट की कहानी है जो बॉडीगार्ड बन जाता है और एक प्रसिद्ध अभिनेता, गायक और अज्ञात स्टाकर को बचाने के लिए काम पर रखा जाता है। कसरत 1970 के दशक में मध्य में लिखी मूवी के बारे का बजट है $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $441 मिलियन की कमाई की थी। यह मूवी को वार्नर ब्रदर द्वारा वितरित किया गया था जो 1900 या दुनिया भर में और 1992 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह उस समय एक रिकॉर्ड नंबरों से पैसों की बारिश करते हुए इसने अच्छा खासा होम एलोन 2, बेसिंग, लीथल वेपन, बैटमैन रिटर्न, अ फ्यू गुड मैन, सिस्टर एक्ट जैसी मूवियों में काम किया, जो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि यह इस तरह की मूवियाँ कैसे बनाई जाती हैं या कैसे काम करती है। सबसे बढ़िया मूवी में से एक इस मूवी ने जो भी काम किया वो काफ़ी ज़्यादा शानदार ढंग से किया। इतने अच्छे काम तो आप आज के समय में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो मूवियाँ इस तरह के रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश तो उन पर होती है, पर वो जो काम करके छोड़कर जाते हैं वो सिनेमा में एक रिकॉर्ड बनकर आते हैं, जो आपको समझाएगी कि यह खराब अभिनेता कोस्टा बिलबोर्ड के बाद में फिल्म को ह्यूस्टन के प्रदर्शन को बॉक्स ऑफिस पर संगीतकार 27वीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में सूचीबद्ध किया। फिल्म को साउंड ट्रैक्स ने पॉप संस्कृति आइकन के ह्यूटन की स्थिति को मजबूत भी किया था। एकेडमी अवार्ड के नामांकित अभिनेत्री, संगीत सुपरस्टार रेचल मेरन एक स्टॉकर द्वारा मौत की धमकियां दी जा रही है। उनके ड्रेसिंग के रूम में विस्फोट के बाद उन्हें मैनेजर बिल डेलेवी ने सुरक्षा के लिए पेशेवर बॉडीगार्ड
फ्रैंक फार्मर की तलाश की और एक पूर्व सीक्रेट एजेंट है जिसने जिमी कार्टर रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति के कार्यालय में काम पर लिया गया था। फ्रैंक अनिच्छा से देखने के प्रस्ताव को स्वीकार करता है, लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बेगडैल दीवा जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से अनजान जल्दी फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाती है। शिकार करने की उसकी व्यापक सुरक्षा तकनीकी दखलंदाजी, हालांकि उसे संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़काने के लिए रखा लिया जाता है, पर वो वहाँ पर शामिल हो जाती है और अपनी बात को सबके सामने। बॉडीगार्ड 1992 की अमेरिकी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मेल गिब्सन ने किया है। लॉरिस कसनती ने लिखा। केविन कॉस्टर, व्हिटनी ह्यूस्टन पहली फिल्म, गैरी कैम, बिल कॉप्स, रॉल्फ वेड ने अभिनय किया। यह फिल्म एक पूर्व यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट की कहानी है जो बॉडीगार्ड बन जाता है और एक प्रसिद्ध अभिनेता, गायक और अज्ञात स्टाकर को बचाने के लिए काम पर रखा जाता है। कसरत 70 के दशक में मध्य में लिखी मूवी के बाद का बजट है $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $441 मिलियन की कमाई की थी। यह मूवी को वार्नर ब्रदर द्वारा वितरित किया गया था, जो 1900 या दुनिया भर में और 1992 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह उस समय एक रिकॉर्ड नंबरों से पैसों की बारिश करते हुए इसने अच्छा खासा होम अलोन 2, बेसिंग, लीथल वेपन, बैटमैन रिटर्न, अ फ्यू गुड मैन, सिस्टर एक्ट जैसी मूवियों में काम किया, जो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि यह इस तरह की मूवियाँ कैसे बनाई जाती हैं या कैसे काम करती है। सबसे बढ़िया मूवी में से एक इस मूवी ने जो भी काम किया वो काफ़ी ज़्यादा शानदार ढंग से किया। इतने अच्छे काम तो आप आज के समय में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो मूवियाँ इस तरह के रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश तो उन पर होती है, पर वो जो काम करके छोड़कर जाते हैं वो सिनेमा में एक रिकॉर्ड बनकर आते हैं, जो आपको समझाएगी कि यह खराब अभिनेता कोस्टा बिलबोर्ड के बाद में फिल्म को ह्यूस्टन के प्रदर्शन को बॉक्स ऑफिस पर संगीतकार 27वीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में सूचीबद्ध किया। फिल्म को साउंड ट्रैक्स ने पॉप संस्कृति आइकन के ह्यूटन की स्थिति को मजबूत भी किया था। एकेडमी अवार्ड के नामांकित अभिनेत्री, संगीत सुपरस्टार रेचल मेरन एक स्टॉकर द्वारा मौत की धमकियां दी जा रही है। उनके ड्रेसिंग के रूम में विस्फोट के बाद उन्हें मैनेजर बिल डेलेवी ने सुरक्षा के लिए पेशेवर बॉडीगार्ड फ्रैंक फार्मर की तलाश की और एक पूर्व सीक्रेट एजेंट है जिसने जिमी कार्टर रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति के कार्यालय में काम पर लिया गया था। फ्रैंक अनिच्छा से देखने के प्रस्ताव को स्वीकार करता है, लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बेगडैल दीवा जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से अनजान जल्दी फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाती है। शिकार करने की उसकी व्यापक सुरक्षा तकनीकी दखलंदाजी, हालांकि उसे संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़काने के लिए रखा लिया जाता है, पर वो वहाँ पर शामिल हो जाती है और अपनी बात को सबके सामने। बॉडीगार्ड 1992 की अमेरिकी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मेल गिब्सन ने किया है। लॉरिस कसनती ने लिखा। केविन कॉस्टर, व्हिटनी ह्यूस्टन पहली फिल्म, गैरी कैम, बिल कॉप्स, रॉल्फ वेड ने अभिनय किया। यह फिल्म एक पूर्व यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट की कहानी है जो बॉडीगार्ड बन जाता है और एक प्रसिद्ध अभिनेता, गायक और अज्ञात स्टाकर को बचाने के लिए काम पर रखा जाता है। कसरत 69 के दशक में मध्य में लिखी मूवी के बाद का बजट है $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $441 मिलियन की कमाई की थी। यह मूवी को वार्नर ब्रदर द्वारा वितरित किया गया था, जो 1900 या दुनिया भर में और 1992 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह उस समय एक रिकॉर्ड नंबरों से पैसों की बारिश करते हुए इसने अच्छा खासा होम अलोन 2, बेसिंग, लीथल वेपन, बैटमैन रिटर्न, अ फ्यू गुड मैन, सिस्टर एक्ट जैसी मूवियों में काम किया, जो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि यह इस तरह की मूवियाँ कैसे बनाई जाती हैं या कैसे काम करती है। सबसे बढ़िया मूवी में से एक इस मूवी ने जो भी काम किया वो काफ़ी ज़्यादा शानदार ढंग से किया। इतने अच्छे काम तो आप आज के समय में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो मूवियाँ इस तरह के रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश तो उन पर होती है, पर वो जो काम करके छोड़कर जाते हैं वो सिनेमा में एक रिकॉर्ड बनकर आते हैं, जो आपको
समझाएगी कि यह खराब अभिनेता कोस्टा बिलबोर्ड के बाद में फिल्म को ह्यूस्टन के प्रदर्शन को बॉक्स ऑफिस पर संगीतकार 27वीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में सूचीबद्ध किया। फिल्म को साउंड ट्रैक्स ने पॉप संस्कृति आइकन के ह्यूटन की स्थिति को मजबूत भी किया था। एकेडमी अवार्ड के नामांकित अभिनेत्री संगीत सुपरस्टार रेचल मेरन एक स्टॉकर द्वारा मौत की धमकियां दी जा रही है। उनके ड्रेसिंग के रूम में विस्फोट के बाद उन्हें मैनेजर बिल डेलेवी ने सुरक्षा के लिए पेशेवर बॉडीगार्ड फ्रैंक फार्मर की तलाश की और एक पूर्व सीक्रेट एजेंट है जिसने जिमी कार्टर रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति के कार्यालय में काम पर लिया गया था। फ्रैंक अनिच्छा से देखने के प्रस्ताव को स्वीकार करता है, लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बिगड़ैल दीवा जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से अनजान जल्दी फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाती है। शिकार करने की उसकी व्यापक सुरक्षा तकनीकी दखलंदाजी, हालांकि उसे संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़काने के लिए रखा लिया जाता है, पर वो वहाँ पर शामिल हो जाती है और अपनी बात को सबके सामने। बॉडीगार्ड 1992 की अमेरिकी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मेल गिब्सन ने किया है। लोरिस कसनती ने लिखा। केविन कॉस्टर, व्हिटनी ह्यूस्टन पहली फिल्म। गैरी कैम, बिल कॉप्स, रॉल्फ वेड ने अभिनय किया। यह फिल्म एक यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट की कहानी है जो बॉडीगार्ड बन जाता है और एक प्रसिद्ध अभिनेता, गायक और अज्ञात स्टॉकर को बचाने के लिए काम पर रखा जाता है। कसरत 1970 के दशक में मध्य में लिखी मूवी के बाद का बजट है $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $441 मिलियन की कमाई की थी। यह मूवी को वार्नर ब्रदर द्वारा वितरित किया गया था जो 1900 या दुनिया भर में और 1992 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह उस समय एक रिकॉर्ड नंबरों से पैसों की बारिश करते हुए इसने अच्छा खासा होम एलोन 2, बेसिंग, लीथल वेपन, बैटमैन रिटर्न, अ फ्यू गुड मैन, सिस्टर एक्ट जैसी मूवियों में काम किया, जो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि यह इस तरह की मूवियाँ कैसे बनाई जाती हैं या कैसे काम करती है। सबसे बढ़िया मूवी में से एक इस मूवी ने जो भी काम किया वो काफ़ी ज़्यादा शानदार ढंग से किया। इतने अच्छे काम तो आप आज के समय में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो मूवियाँ इस तरह के रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश तो उन पर होती है, पर वो जो काम करके छोड़कर जाते हैं वो सिनेमा में एक रिकॉर्ड बनकर आते हैं, जो आपको समझाएगी कि यह खराब अभिनेता कोस्टा बिलबोर्ड के बाद में फिल्म को ह्यूस्टन के प्रदर्शन को बॉक्स ऑफिस पर संगीतकार 27वीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में सूचीबद्ध किया। फिल्म को साउंड ट्रैक्स ने पॉप संस्कृति आइकन के ह्यूटन की स्थिति को मजबूत भी किया था। एकेडमी अवार्ड के नामांकित अभिनेत्री संगीत सुपरस्टार रेचल मेरन एक स्टॉकर द्वारा मौत की धमकियां दी जा रही है। उनके ड्रेसिंग के रूम में विस्फोट के बाद उन्हें मैनेजर बिल डेलेवी ने सुरक्षा के लिए पेशेवर बॉडीगार्ड फ्रैंक फार्मर की तलाश की और एक पूर्व सीक्रेट एजेंट है जिसने जिमी कार्टर रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति के कार्यालय में काम पर लिया गया था। फ्रैंक अनिच्छा से देखने के प्रस्ताव को स्वीकार करता है, लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बिगड़ैल दीवा जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से अनजान जल्दी फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाती है। शिकार करने की उसकी व्यापक सुरक्षा तकनीकी दखलंदाजी, हालांकि उसे संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़काने के लिए रखा लिया जाता है, पर वो वहाँ पर शामिल हो जाती है और अपनी बात को सबके सामने। बॉडीगार्ड 1992 की अमेरिकी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मेल गिब्सन ने किया है। लोरिस कसनती ने लिखा। केविन कॉस्टर, व्हिटनी ह्यूस्टन पहली फिल्म। गैरी कैम, बिल कॉप्स, रॉल्फ वेड ने अभिनय किया। यह फिल्म एक यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट की कहानी है जो बॉडीगार्ड बन जाता है और एक प्रसिद्ध अभिनेता, गायक और अज्ञात स्टॉकर को बचाने के लिए काम पर रखा जाता है। कसरत 1970 के दशक में मध्य में लिखी मूवी के बाद का बजट है $25 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $441 मिलियन की कमाई की थी। यह मूवी को वार्नर ब्रदर द्वारा वितरित किया गया था जो 1900 या दुनिया भर में और 1992 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह उस समय एक रिकॉर्ड नंबरों से पैसों की बारिश करते हुए इसने अच्छा खासा होम एलोन 2, बेसिंग, लीथल वेपन, बैटमैन रिटर्न, अ फ्यू गुड मैन, सिस्टर एक्ट जैसी मूवियों में काम किया, जो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि यह इस तरह की मूवियाँ कैसे बनाई जाती हैं या कैसे काम करती है।
सबसे बढ़िया मूवी में से एक इस मूवी ने जो भी काम किया वो काफ़ी ज़्यादा शानदार ढंग से किया। इतने अच्छे काम तो आप आज के समय में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो मूवियाँ इस तरह के रिकॉर्ड तोड़ पैसों की बारिश तो उन पर होती है, पर वो जो काम करके छोड़कर जाते हैं वो सिनेमा में एक रिकॉर्ड बनकर आते हैं, जो आपको समझाएगी कि यह खराब अभिनेता कोस्टा बिलबोर्ड के बाद में फिल्म को ह्यूस्टन के प्रदर्शन को बॉक्स ऑफिस पर संगीतकार 27वीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में सूचीबद्ध किया। फिल्म को साउंड ट्रैक्स ने पॉप संस्कृति आइकन के ह्यूटन की स्थिति को मजबूत भी किया था। एकेडमी अवार्ड के नामांकित अभिनेत्री संगीत सुपरस्टार रेचल मेरन एक स्टॉकर द्वारा मौत की धमकियां दी जा रही है। उनके ड्रेसिंग के रूम में विस्फोट के बाद उन्हें मैनेजर बिल डेलेवी ने सुरक्षा के लिए पेशेवर बॉडीगार्ड फ्रैंक फार्मर की तलाश की और एक पूर्व सीक्रेट एजेंट है जिसने जिमी कार्टर रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति के कार्यालय में काम पर लिया गया था। फ्रैंक अनिच्छा से देखने के प्रस्ताव को स्वीकार करता है, लेकिन उसे लगता है कि रेचल एक बिगड़ैल दीवा जो अपने जीवन के खिलाफ खतरों से अनजान जल्दी फ्रैंक पर पागल होने का आरोप लगाती है। शिकार करने की उसकी व्यापक सुरक्षा तकनीकी दखलंदाजी, हालांकि उसे संगीत कार्यक्रम में दंगा भड़काने के लिए रखा लिया जाता है, पर वो